अच्छा, लास्ट लेक्चर की हम बात करें। लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने एक्सपोनेंशियल बता दिया था कि चरघातांकी फलन क्या होते हैं। ठीक है, चरघातांकी फलन पूरी तरह से एक्सप्लेन किया चुका है आपको। चरघातांकी फलन क्या होते हैं उसका ग्राफ मैंने आपको बताया था, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ओके, ग्राफ मैंने बताया था कि अगर a 1 से बड़ा है, अगर a 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे। ओके, और अगर मैंने बोला था अगर a 1 से छोटा है तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे, इस तरह से ग्राफ जाएगा। ठीक है, अगर a 1 से बड़ा है तो ऐसे जाएगा, और a अगर 1 से छोटा है तो ग्राफ जो होगा वो ऐसे जाएगा। ये बातें हम दोनों कर चुके थे। जैसे आपसे पूछा जाए 2 की पावर x, e की पावर x, तो सब ऐसे बनेगा। 2 की पावर -x, e की पावर -x, तो कुछ ऐसे बनेगा। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है आपको। ठीक है, अच्छा, इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन प्रांत के कराए थे, और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1 - 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर -x - 7। ओके, इसका प्रांत क्या होगा? आ गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 1 - 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर -x - 7, इसका प्रांत पूछा आपने। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। फिर रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई तकलीफ नहीं, यही होता है हमेशा। तो जब भी हम रूट को देखते हैं तो यही ख्याल आता है। ओके, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 1 - 5 की पावर x 1 - 7 की पावर x + 1 इंटू 7 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई थिंक सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, इसको लिख सकते हैं 1/7 की पावर x। क्या लिख सकते हैं? 1/7 की पावर x। पक्का है? 1/7 की पावर x लिखकर आप जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। श्योर? ठीक है, ये टर्म पॉजिटिव है, इसके होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टर्म कैसी है? पॉजिटिव। हटा दो से यार, क्या करोगे? पॉजिटिव हटाओ। ठीक है, अब बचा ये वाला पार्ट। ऊपर से और नीचे से माइनस कॉमन लेकर उड़ा दीजिए। ऊपर से और नीचे से माइनस कॉमन लेकर उड़ा दीजिए। श्योर है? ऊपर से और नीचे से माइनस कॉमन लेकर उड़ा दीजिए, ये आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, चिन्ह पे क्यों फर्क पड़ेगा? वही ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नीचे से माइनस कॉमन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद मैंने आपको चिन्ह डायग्राम समझाया था। चिन्ह डायग्राम लगाइए, लगा लें चिन्ह डायग्राम। चलिए, ऊपर से कौन सा पॉइंट मिलेगा? 0। 0 पर 0 होगा ना, ये चीज 0 पर 0 होगी, तो ऊपर से क्या मिलेगा? 0। ये चीज किस पे 0 होगी? -1 पर। ठीक है, तो ये 0 पर 0 होगा, ये -1 पर 0 होगा, तो प्लस माइनस और प्लस, कौन सा वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे? प्लस। ठीक है, ये चीज 0 पर 0 होगी, ये -1 पर 0 होगी, तो -1 0 प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? प्लस वाला पार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो आंसर कितना आएगा? -अनंत से -1 और यूनियन 0 से अनंत। ओके, ये आपका आंसर आएगा। आपको समझ में आई गया होगा कि आंसर ऐसा क्यों आया हमारा। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। -1 पर ओपन आएगा और 0 पर क्लोज आएगा, क्योंकि -1 बटे में है ना, बटे में, तो फिर वो हम उसको ले नहीं सकते। राइट, चलिए, तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लघु गणकीय फलनों की। लघु गणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। हम बात करेंगे लघु गणकीय फलनों की, यानी लॉगरिथमिक फंक्शंस की। ठीक है, देखिए, लॉग सबको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, सबने 11th क्लास में अच्छे से लॉग पढ़ा भी होगा, है ना। तो लॉग के बारे में जो 3 बातें हैं जो मैक्सिमम बच्चों को पता होगी या होनी भी चाहिए, वो क्या है कि जब हम लॉग लिखते हैं तो लॉग हम इस तरह से लिखते हैं। ये लॉग लिखने का तरीका है। ठीक है, तो यहां पर आप जो चीज देख रहे हैं इसे बोलते हैं बेस। बेस मतलब आधार। यहां पर जो आप देख रहे हैं वो संख्या बोलो, नंबर बोलो, है ना, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक, तो जब हम लॉग को लिखते हैं तो लॉग को इस तरह से लिखा जाता है, ये आधार है और ये संख्या है। ठीक है, लॉग की 3 शर्तें होती हैं। कौन कौन सी 3 शर्तें होती हैं? पहली शर्त, आधार 0 से बड़ा होना चाहिए, आधार 1 नहीं होना चाहिए, एंड द नंबर शुड बी पॉजिटिव। मैं इतना जानता हूं, अगर मुझे लॉग का कोई भी क्वेश्चन करना है ना, तो मुझे 3 शर्तें लगानी है, बस, दैट्स ऑल। अगर मैंने 3 शर्तें लगा ली तो मेरे पास लॉग का कोई भी क्वेश्चन होगा प्रांत का सॉल्व हो जाएगा। कौन सी शर्त लगानी है? पहली बात, प्रांत ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, प्रांत 1 नहीं होना चाहिए, सॉरी, आधार ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आधार 1 नहीं होना चाहिए, और x पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप ये 3 शर्तें लगाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका लॉग का गलत हो ही नहीं सकता। और लास्ट में तीनों का कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया log 10x + 1, मुझे इसका प्रांत निकालना है। सबसे पहले आप आधार देखेंगे। क्या देखेंगे? आधार। ठीक है, तो आपने देखा आधार तो 10 है। क्लियर है? क्या आधार 0 से बड़ा है? यस, आधार 0 से बड़ा है। क्या आधार 1 नहीं है? यस, नहीं। क्या मेरी 2 शर्तें पूरी हो गई हैं? यस, आधार 0 से बड़ा है, आधार 1 नहीं है।
तो तीसरी शर्त क्या होगी? तीसरी शर्त होगी x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन -1। समझ में आ गया? तीन शर्तें लगानी है। आधार 0 से बड़ा होना चाहिए, हाँ है। आधार 1 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। क्लियर? तो बताओ प्रांत क्या होगा? प्रांत हो गया -1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करेंगे? -1 से लेकर अनंत तक। अब अपन और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन आया log 10 x का प्रांत क्या होगा? आ गया? ठीक है, देखिए अब कहते ना घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जो जो मिलेगा सब पे शर्त लगेगी। जैसे मान लो कि मैं घर से निकला, तो घर से निकला पहला आदमी मिला, पहले आदमी पे शर्त लगेगी। तो दूसरा आदमी मिला तो दूसरे आदमी पे शर्त लगेगी। तीसरा आदमी मिला तो तीसरा आदमी पे शर्त लगेगी। तो घर से निकलने के बाद जो जो लोग मिलेंगे सब पे शर्त लगेगी। सबसे पहले जब मैं घर से निकला तो मेरे को ये वाला लॉग मिला। क्लियर? तो इस लॉग पर मैंने शर्त लगाई, तो मैंने देखा आधार तो 10 है यार, आधार का पंगा है ही नहीं। तो लॉग के साथ ये जो नंबर है ये x का काम कर रहा है। इस लॉग के लिए किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है। तो ये चीज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट? तो ये चीज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। इस लॉग के लिए ये x है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, और इस लॉग के लिए ये x है तो ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। समझ आ गया? सबको क्लियर है? आधार 10 है, आधार का कोई पंगा नहीं है, तो आधार पे हमें देखने की जरूरत ही नहीं ना, आधार तो 10 है। हमें क्या करना है? इस लॉग के लिए ये x है और इस लॉग के लिए ये x है, बस। क्लियर? अब यहां से आप क्या करेंगे? 10 को उधर ले जाइए, 10 उधर जाएगा तो बनेगा 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 मैथ्स में 1 होता है। क्लियर? आपका आंसर क्या होगा? 1 से बड़ा और 0 से बड़ा। 1 से बड़ा और 0 से बड़ा का आंसर हो गया 1 से बड़ा। तो आंसर आएगा 1 से अनंत। क्या आंसर आएगा? 1 से अनंत। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम टिक करेंगे 1 से अनंत। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन ये होता, मान लेते अगर क्वेश्चन ये होता तो क्या होता? तीन शर्तें लगती। इस लॉग के लिए ये x हो गया, इस लॉग के लिए ये x हो गया, और लास्ट वाले की x हो गया। ठीक है भाई, मैंने आपको क्या बोला? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जो जो मिलेगा सब पे शर्त लगाओ। इस लॉग के लिए ये x, बिल्कुल ठीक। इस लॉग के लिए ये x, बिल्कुल ठीक। इस लॉग के लिए ये x, बिल्कुल ठीक। समझ में आ गया? ठीक है, अब आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहां से 10 उधर जाएगा, 10 की पावर 0 1। यहां से 10 उधर जाएगा, 10 की पावर 0 1। इधर आ जाइए, पहले ये 10 जा रहा है उधर। ठीक है, पहले ये 10 जाएगा उधर, तो जैसे ये वाला 10 उधर जाएगा 10 की पावर 0 1। जैसे ये 10 उधर जाएगा 10 की पावर 0 1, फिर ये 10 जाएगा 10 की पावर 1 10। ठीक है, 10 की पावर 0 1, फिर 10 जाएगा 10। ठीक, तीनों का क्या लेंगे? कॉमन। क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 10 से अनंत। क्या आंसर आएगा? 10 से अनंत। क्लियर? तो लॉग के जितने भी क्वेश्चन है ना, कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है, आप तरीके से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए क्वेश्चंस, क्वेश्चन आ गया log 10 1 प्लस एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, अब ये मत समझना कि सर ने आधार 10 ले रखा है, कुछ भी ले लो आधार, अगर कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे पास। ठीक, चलिए अब आते हैं वापस, हमारी शर्त लगाइए। मैं पहले वाले लॉग से मिला, पहले वाले लॉग से मिला तो देखा आधार 10 है, आधार का कोई पंगा नहीं है, तो ये चीज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव, राइट? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा log 10 1 प्लस एक्स क्यूब पॉजिटिव होना चाहिए। इस लॉग के लिए ये चीज कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। कोई तकलीफ नहीं है सर, कोई तकलीफ नहीं है। क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। इस लॉग के लिए ये पॉजिटिव, ठीक, और इस लॉग के लिए ये पॉजिटिव। आगे समझ में? श्योर? आगे बढ़ूं? चलिए, यहां तक आने के बाद क्या करेंगे? यहां तक आने के बाद 10 उधर जाएगा, तो 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 10 की पावर 0 1। 1 प्लस एक्स क्यूब 10 उधर जाएगा, 10 की पावर 0 1। 1 से 1 कट गया, एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 यानी एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, क्लियर है? अब इस वाले पे चलते हैं। इस वाले पार्ट पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा लेते हैं अपन। क्या लगाते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आएगा एक्स प्लस 1 और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली बात है। क्या नोट करेंगे आप? देखिए, इसका ए और डी चेक कर लें आप।
इसका ए और डी चेक कर लें, तो ए तो 1 है इसका विच इज पॉजिटिव, और डी निकाल के देख लीजिए, डी आ रहा है -3 विच इज नेगेटिव। क्लियर? तो मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था 2 या दूसरे या तीसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था ax² + bx+c नाम की कोई चीज बताई थी, आपको बताई थी ना? श्योर? तो आपको दिख गया होगा ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो ये चीज जिंदगी के हर मोड़ पर पॉजिटिव है, ये चीज जिंदगी के हर मोड़ पर कैसी है? पॉजिटिव है, राइट? और ये चीज जिंदगी के हर मोड़ पर पॉजिटिव है, तो यहां से क्या मिलेगा? x + 1 > 0 यानी x > -1 मिलेगा। श्योर? ठीक है भाई, ये चीज तो पॉजिटिव है ना, हटाओ ना, क्या करेंगे पॉजिटिव का? हटाओ, हमारे लिए तो कचरा है ये चला जाएगा, हट जाएगा। तो x + 1 > 0 यानी x > -1, दोनों का कॉमन लेंगे तो आंसर विल बी 0 to ∞। आंसर क्या आएगा? 0 to ∞। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0 to ∞। अब कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अगर log a √ fx लिखा हो, क्या लिखा हो? log a √ fx लिखा हो, ठीक है? अगर log a √ fx लिखा हो तो क्या होगा, है ना? तो मेरे पास अगर log a √ fx आ गया तो इसमें क्या होगा? पहली शर्त होगी कि रूट के अंदर जो भी है वो > 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होगा। ये चीज रूट के अंदर है तो > 0 होनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, > 0 होनी चाहिए, लेकिन बाहर log है ना भाई, बाहर log है ना, अगर बाहर log है तो log 0 पे डिफाइंड नहीं होता, तो एक ही शर्त लगेगी > 0, ठीक है? और आधार की जो शर्तें होती थी वो तो वहीं की वहीं रहेंगी, आधार की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है? अगर आपके पास ये सिचुएशन है तो fx > 0 होना चाहिए था, लेकिन बाहर log है, log 0 पर परिभाषित नहीं होता, इसलिए ये शर्त लगेगी ये, ठीक है? आगे समझ में? अगर सिचुएशन ये होती तब क्या होता? सर अब तो सिचुएशन में फर्क आ गया ना, पहले log बाहर था, अब तो log भी अंडर रूट के अंदर आ गया, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन अंडर रूट के अंदर है। कोई भी एक्सप्रेशन अगर अंडर रूट के अंदर है तो पहली शर्त क्या होगी? पहली शर्त होगी कि > 0 होना चाहिए। श्योर? ठीक है? ये ध्यान रखना, सबका कॉमन निकलेगा, इन तीनों का क्या निकलेगा? कॉमन, इंटरसेक्शन। यहां पर क्या होगा? पहले रूट की शर्त लगी, फिर log की शर्त लगेगी। log की शर्त क्या लगेगी? fx > 0, a पॉजिटिव और a 1 नहीं होना चाहिए, सबका कॉमन निकाल ले। आगे समझ में? इसमें फर्क समझ में आ गया? आ जाना चाहिए। श्योर? तीसरी बात, log mod fx है तो क्या होगा? अगर log mod fx है तो क्या होगा? ठीक है? तो देखिए आधार की जो शर्तें थी वो तो वही रहेंगी, आधार को मैं छेड़ ही नहीं रहा, है ना? अब इधर आ जाइए, mod fx है ना, बिल्कुल दिख रहा है, तो mod में क्या होगा? कोई भी नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का mod भी पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव का mod भी पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर आएगा तो भी दिक्कत नहीं है, यहाँ नेगेटिव नंबर आएगा तो भी दिक्कत नहीं है। तकलीफ कब है? तकलीफ है जब fx 0 हो जाएगा, क्योंकि जब fx 0 हो जाएगा तो log 0 पर परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि fx 0 नहीं होना चाहिए, बस fx 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये तीन शर्तें हैं, बाकी डिपेंड करेगा fx के ऊपर fx क्या है। तो इस तरह से अपन तीनों टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके। देखिए जैसे मेरे पास एक एग्जांपल आया, log 10 √3 - x/2 आ गया, ले लिया हमने एग्जांपल, है ना? चलिए बेस ई कर देता हूं, बार बार तुम लोगों को लग रहा होगा सर 10 ले रहे हैं, ई ले लेता हूं, ले लिया। यहां तक आने के बाद अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैंने देखा भाई आधार का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो एक ही शर्त लगेगी। क्या शर्त लगेगी? कि ये चीज > 0 होनी चाहिए, बस, और कोई शर्त लगानी नहीं है, ये चीज > 0 होनी चाहिए। यानी मेरे पास आएगा 3 - x > 0, यानी मेरे पास आएगा 3x से छोटा है, यानी आंसर आएगा -∞ से लेकर 3 तक, खत्म। आगे समझ में? और कोई शर्त लगनी नहीं है, आधार का कोई चक्कर नहीं था। मान लेते हैं क्वेश्चन ये आ गया, √log 10 5x - x² / 4 आ गया। आपसे पूछा गया इसका प्राण निकालो, क्या निकालो? प्राण। अब इसका प्राण निकालना है तो क्या होगा? क्योंकि पहले पूरे पर रूट है, पूरे पर रूट है तो क्या होगा? > 0।
ओके, पूरे पे रूट है तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। फिर लॉग के साथ कुछ भी वो पॉजिटिव होना चाहिए ना भाई, लॉग के साथ कुछ भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये चीज तो लॉग के साथ है ना, ये कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन 0 होगा। सिर्फ 2 शर्तें लगेंगी, ठीक। आधार का चक्कर नहीं है तो आधार पे कोई शर्त नहीं लगेगी। यहां तक आ गया सबको, आगे बढ़े। चलिए इसको 10 उधर जाएगा, 10 उधर जाएगा, 10 की पावर 0 1, 10 उधर जाएगा, 10 की पावर 0 1, फिर 4 भी उधर जाएगा, 4 भी उधर जाएगा, ये लीजिए सर। ओके, तो 10 की पावर 0 1, 4 उधर जाएगा, ये आ जाएगा। सबको एक तरफ ले जाइए, सबको एक तरफ ले जाइए, श्योर, सबको एक तरफ ले जाइए। आ गया, तो यहां से x का मान आएगा 1 से लेकर 4 तक। क्लियर है? देखिए अब ये वाला पार्ट सॉल्व करने की जरूरत है नहीं मुझे। क्यों नहीं है सर? अरे यहां लिखा हुआ ना भैया, ये चीज 1 से बड़ी है और यही चीज 0 से बड़ी है, तो कॉमन क्या हुआ? कोई चीज 0 से बड़ी है और 1 से बड़ी, तो कॉमन क्या हुआ? 1 से बड़ा हुआ ना। तो ये चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं, ठीक है। तो 4 उधर जाएगा, 0 में जाके खत्म हो जाएगा। ऊपर वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा, ऊपर वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी x का मान आएगा 0 से 5। आ गया? बस दोनों का कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो आंसर वही आएगा जो मैंने आपको बताया था। ये लीजिए, ये आपका आंसर, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉग मॉड लॉग एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉग मॉड लॉग एक्स। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है सर। आपने बोला था कि सर पे आधार का तो टेंशन है ही नहीं, भाई आधार की तो हमें कोई टेंशन अभी है ही नहीं, तो फिर हम क्या करें सर? तो आधार की टेंशन नहीं तो हमारे कॉन्सेप्ट को लगाइए, है ना। जो अंदर वाली चीज जो मॉड में है वो 0 नहीं होनी चाहिए, अंदर वाली जो चीज मॉड में है वो 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अंदर वाली जो चीज मॉड में है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो log x 0 नहीं होना चाहिए, यानी x का मान 1 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। अब बच्चा क्या रटता है, यार मैं इतनी देर से क्या चिल्ला रहा हूं, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जो मिलेगा बेटा सब पे लगानी है कंडीशन। तो जब आप घर से निकले तो पहले आपको ये वाला लॉग मिला, फिर आगे बढ़े तो ये वाला लॉग भी तो मिला भाई। इस लॉग की शर्त क्यों भूल गए? और इस लॉग की शर्त है कि x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0 से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 1। समझ आ गया? तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये तो लिख लेते हैं भाई साहब और ये खा जाते हैं। मैं एक और लॉग लगा दूंगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, जितने लोग घर से मिलेंगे सब पे शर्त लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लॉग में एक चीज और ध्यान रखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है ये आधार A है, अगर आधार 1 से बड़ा है, अगर आधार 1 से बड़ा है, अगर आधार 1 से बड़ा है तो उसको उधर ले जाने पर चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आधार 1 से बड़ा है तो उसको उधर ले जाने पर चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और अगर आधार 1 से छोटा है तो उसको उधर ले जाने पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, समझ आ गया मेरी बात। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने बोला कि अगर ऐसा है हमारे पास है तो अगर उधर ले जाने पर अगर आधार 1 से बड़ा है तो ये होगा, अगर आधार से छोटा है तो ये होगा, चिन्ह बदल जाएगा। इस पर आप ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं छोटा सा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया log 2 log 1/3 log 4x, इसका प्रांत निकालना है मुझे, ओके। निकालना है प्रांत। चलिए मैं घर से निकला, पहले इस लॉग के पास गया, घर से निकला तो इस लॉग के पास गया, इस लॉग के लिए ये x है, ठीक है। जब घर से निकला तो इस लॉग के पास गया, इस लॉग के लिए ये x है, तो ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। घर से निकला तो उसकी दुकान पर गया, चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ा तो इसकी दुकान पर गया, इसकी दुकान पर गया तो ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, और लास्ट वाले के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से निकला तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, यहां से निकला तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, और यहां से निकला तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। आ गया? चलिए, अच्छा 4 आ जाएगा तो क्या बनेगा? 4 की पावर 0 1,
ठीक है, 4 की पावर 0 1 आ गया, श्योर, ठीक। अब ध्यान देना, जब ये 1/3 उधर जाएगा, चूंकि आधार 1 से छोटा है, तो जब उसको उधर लेके जाऊंगा तो चिन्ह परिवर्तित होगा। इंपॉर्टेंट स्टेप, जब उसको उधर लेके जाऊंगा तो चिन्ह परिवर्तित होगा। 1/3 की पावर 0 1, ठीक है, 1/3 की पावर 0 1, लेकिन चिन्ह परिवर्तन का ध्यान रखें। अब चूंकि आधार 4 है तो अब कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पर 1/3 उधर लेके गए, चिन्ह परिवर्तित हुआ, कोई चिन्ह परिवर्तित होगा, तीनों का क्या लेंगे, कॉमन। तो आंसर कितना आएगा, 1 से लेकर 4 तक। क्या आंसर आएगा, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को इस टाइप के क्वेश्चन में किसी तरह की दिक्कत आएगी, आप कर लेंगे आराम से। और ले लेते हैं क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है हमारे पास ऐसा सच, है ना। तो क्वेश्चंस अपन बहुत सारे ले सकते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन लोग। नेक्स्ट, log e x² - 4/x + 1, इसका प्रांत क्या होगा? ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आधार का कोई लफड़ा नहीं है, आधार का कोई लफड़ा नहीं है। आधार का कोई लफड़ा नहीं है तो एक ही शर्त लगेगी। क्या शर्त लगेगी, x² - 4/x + 1 > 0। भाई आधार का दिक्कत नहीं है ना, तो यही टर्म x का काम कर रही है। ओके, जब आधार का दिक्कत नहीं तो ये टर्म x का काम कर रही है, तो > 0 कर दिया। इसके बाद क्या आएगा, x + 2 x - 2/x + 1 > 0। कोई दिक्कत है नहीं। यहां से कितने पॉइंट मिलेंगे, 3, -2 -1 और 2। ओके, यहां से 3 पॉइंट मिलेंगे, -2 -1 और 2। ओके, अब प्लस वाला सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सा वाला सेलेक्ट कर लीजिए, प्लस वाला। तो आंसर आएगा -2 से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये आपका आंसर। कर लोगे? किस तरह से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, √x - 5 ln² x - 3, इसका प्रांत क्या होगा? आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया मेरे पास। क्वेश्चन क्या है, x - 5 ln² x - 3। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई पूरा एक्सप्रेशन रूट में है ना। कोई भी एक्सप्रेशन अगर रूट में है तो क्या करेंगे, > 0। भाई कोई भी एक्सप्रेशन अगर रूट में है तो क्या करेंगे, > 0। आगे बढ़िए। फिर भाई ये तो > 0 हो गया, साथ में हमें लॉग पे भी तो शर्त लगानी है। भाई लॉग के साथ क्या x - 3 है ना, तो x - 3 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बस ठीक है भाई, पूरा एक्सप्रेशन रूट में है तो वो शर्त लगा दी, और लॉग के साथ x - 3 तो पॉजिटिव होना चाहिए। आगे बढ़े। देखिए अब आप सोचो, भाई ये चीज चिल्ला के कह रही है स्क्वायर है ये, और दुनिया में कोई भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई 0 होगा तो भी तकलीफ नहीं है ना, क्या तकलीफ है, 0 हो तो भी तकलीफ नहीं है, 0 > 0। तो सीधी सी बात है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर पॉजिटिव होगा, मुझे कोई तकलीफ इससे नहीं है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x - 5 > 0। x - 5 > 0 यानी x > 5। ठीक है, इधर आ जाइए। इधर यहां क्या लिखा हुआ है, x > 3। क्या लिखा हुआ है, x > 3। दोनों का कॉमन कितना आएगा, 5 से अनंत। अब इसमें गड़बड़ हो गई। इसमें गड़बड़ क्या हो गई, इसमें गड़बड़ ये हो गई, ठीक है हमने सब कुछ सही किया है, सारी कैलकुलेशन सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट। पर इसमें गड़बड़ ये हो गई कि मैंने 5 से अनंत लिखा। अगर मैं x = 4 रख देता हूं, x = 4 रख देता हूं, तो x = 4 पर ये होगा 4 - 3 1। ठीक है, x = 4 पर ये चीज क्या हो जाएगी, 1। और log 1 क्या होता है, 0। और log 1 अगर 0 है तो 0 आ जाएगा अंडर रूट में, और अंडर रूट में 0 आ रहा है तो कहां तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। इसका मतलब मेरे आंसर में क्या आना चाहिए, मेरे आंसर में 4 भी आना चाहिए, और इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट, इसके जैसा ये क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन लोग।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ln स्क्वायर x माइनस 3। चलिए स्टार्ट करें। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोफाइल का है। प्राण निकालना है इसका। क्या निकालना है? प्राण। करें स्टार्ट। ओके, रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और दूसरी बात, लॉग के साथ कुछ भी हो पॉजिटिव होना चाहिए। मैं दो ही शर्तें, बार बार एक ही शर्त लगा रहा हूं। तो रूट को देखा तो क्या ख्याल है? जो आता है सालों से वही आएगा, ठीक है। दूसरी शर्त आपको पता ही होगी। वापस चलें। वापस आगे जाने के बाद मुझे पता है ये टर्म चिल्ला चिल्ला के कह रही है पॉजिटिव, ठीक। इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आएगा x माइनस 5x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। श्योर है? श्योर है। तो यहां से x आएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। आ गया? तो यहां से x आएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। आ गया? अब इधर आ जाइए। यहां से इसका कॉमन लेंगे, किससे लेंगे? x ग्रेटर देन 3 से। इसका कॉमन लेंगे x ग्रेटर देन 3 से, ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन ले लेते हैं। तो वापस दिख रहा होगा कॉमन क्या है भाई? ये कह रहा है 3 से बड़ा। अब 3 से बड़ा है तो ये चीज तो वैसे भी नहीं आ सकती मेरी जिंदगी में, तो इसको तो उड़ा ही दो। 3 से बड़ा और 5 से बड़ा, तो कॉमन क्या होगा? 5 से बड़ा। सेम। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 5 से बड़ा। और पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 4 पर ही 0 हो जाएगा। log 1 0, 4 पर ही 0 हो जाएगा, यूनियन 4, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? 5 से अनंत, ये यूनियन 0, यूनियन 4। ओके, चलिए तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस कर सकते थे। और देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की कोई कमी हमारे पास नहीं है, बहुत क्वेश्चंस हैं, है ना। नेक्स्ट, log 10 sin x minus 3 प्लस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, आपने पूछा इसका प्रांत क्या होगा। आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये दो फलन है, आपको दिख रहे होंगे, दो अलग अलग फलन है। जब दो अलग अलग फलन तो क्या करेंगे? पहले वाले का प्रांत निकालेंगे, दूसरे वाले का निकालेंगे, लास्ट में कॉमन ले लेंगे। यही करते हैं ना हम लोग, पहले का प्रांत दूसरे का प्रांत। तो इसका प्रांत निकाल लेते हैं अपन लोग, ठीक। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से x आ गया माइनस 4 से 4। ये ऑलरेडी कल के क्वेश्चन में कई बार आ चुका है ना। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x आ गया माइनस 4 से 4। अब इधर आ जाइए। आधार का तो दिक्कत है ही नहीं, तो एक ही शर्त लगेगी। क्या लगेगी? साइन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, लास्ट लेक्चर जब मैंने पढ़ाया था, आप याद कर लो, मेरी थ्योरी एक बार चेक कर लो कल के लेक्चर की। उसमें मैंने बोला था कि यार ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जब साइन x पॉजिटिव आएगा तो 0 से पाई बोला था ना, 0 से पाई। और जनरल चाहिए तो क्या बोला था? 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई। क्या चाहिए? 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई। तो उसको जनरल चाहिए तो लिख लेता हूं कि ये चीज 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई। इसके लिए आप मेरी कल की थ्योरी जरूर देखें। n पूर्णांक है, ठीक है। तो यहां से x आएगा 3 प्लस 2n पाई, और ये आएगा 3 प्लस 2n पाई प्लस पाई। ओके, मैंने कल भी आपको एक बात बोली थी भाई, मेरे पास ये वाला पोर्शन माइनस 4 से 4 है, तो इसका वही पोर्शन लूंगा जो माइनस 4 से 4 में आएगा। बाकी यार क्या करेंगे? बाकी तो हमारे लिए यूजलेस है ना यार। तो हम क्या करेंगे? हम केवल वही पोर्शन लेंगे जो हमारे माइनस 4 से 4 के बीच में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो बना लेते हैं माइनस 4 से 4, बना लेते हैं माइनस 4 से 4। बना लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ मैं रखो n की वैल्यू 0, रख दो n की वैल्यू 0। तो n की वैल्यू 0 रखूंगा तो 3 और 3 प्लस पाई, 3 प्लस पाई 4 के आगे चला गया, 3 से लेकर 3 प्लस पाई तक, ठीक है। 3 से लेकर 3 प्लस पाई तक, 3 के जस्ट आगे से और 3 प्लस पाई के जस्ट पीछे तक। ओके, 3 से लेकर 3 प्लस पाई तक। श्योर है? समझ में आ गया? 3 से लेकर 3 प्लस पाई तक। श्योर? एक कॉमन तो दिख गया, ठीक है। अच्छा, n के लिए 0 रखने पर आया। अब n के लिए 1 रखने का तो फायदा नहीं है ना, 1 रखूंगा तो आगे चला जाएगा। अब -1 रखते हैं, n के लिए -1 रखेंगे तो ये आएगा 3 - 2 पाई।
3 माइनस 2 पाई, ओके, और n की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये आएगा 3 माइनस पाई, तो 3 माइनस 2 पाई होता है -3 पॉइंट समथिंग, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ कहीं दिखेगा सर 3 माइनस 2 पाई से और 3 माइनस पाई कहीं यहाँ दिखेगा आपको। एक क्वेश्चन ही दिख गया आपको। किसी को तकलीफ हो तो दोबारा देख लो, n बराबर 0 रख बेटा, ये आ गया, तो यहां तक ही जाएंगे, इसके आगे बेकार है। n बराबर -1 लेंगे तो बेटा ये आएगा, ये वाला पोर्शन -4 से 4 के बीच में ही आ रहा है, पक्का आ रहा है। अब मैं इनके लोअर में -2 लूंगा, इनके लिए क्या लूंगा मैं, अगर -2 लूंगा तो ये पूरा पोर्शन बाहर चला जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इनके लिए -2 लूंगा तो ये जो पोर्शन आएगा वो -4 के पीछे चला जाएगा, तो उसका मेरे को कुछ करना नहीं है, क्या करूंगा इस पोर्शन का, बेकार है, यूजलेस है मेरे लिए, तो है ना, ठीक है, छोड़ दूं से। अब कॉमन दिख गया होगा, क्या दिखा कॉमन, कॉमन दिख रहा होगा 3 माइनस 2 पाई से 3 माइनस पाई, 3 माइनस 2 पाई से 3 माइनस पाई, और यूनियन 3 से लेकर 4 तक, 4 पर क्लोज आएगा, बाकी सब पर ओपन आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आगे कैसे करना है, और देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। log 100x, यहां लिखा हुआ है 2 log 10x प्लस 1 अपॉन -x, इसका प्रांत क्या होगा? ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए शर्त लगाना चालू करते हैं। मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आया जिसमें मैंने आधार परिवर्तित लिया है। अब तक तो हर क्वेश्चन में आधार क्या था, कांस्टेंट आ रहा था। जब आधार कांस्टेंट आता था तो बच्चा आधार तो देख ही नहीं रहा था कि सर आधार तो परिवर्तित आ ही नहीं रहा, चलने दो रहे, है ना। इधर आधार कैसा आया, अब क्या आधार आया 100x। चलिए तो सबसे पहले आधार पे शर्त लगेगी, क्या लगेगी कि आधार जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, आधार 1 नहीं होना चाहिए। लग गई 2 शर्तें। पहली शर्त क्या होगी, आधार ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आधार 1 नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है, कंप्लीट एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। दिस होल एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव, दिस होल एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव, ओके। आधार 0 से बड़ा होना चाहिए, आधार 1 नहीं होना चाहिए, दिस होल एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव। और लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप, इस लॉग को मत भूल जाना आप, इस लॉग का एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इस लॉग की 3 शर्तें लगी, पॉजिटिव, 1 नहीं होना चाहिए, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, और इस लॉग के लिए एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। आ गया, बढ़े आगे, चले आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये 0/100 तो 0 हो जाएगा। 1/100 क्या होता है, 10 की पावर -2। इधर चले। अब देखिए ऑब्वियसली बात है, ये लॉग डिफाइंड तब होगा जब एक्स पॉजिटिव होगा, ये तो तय है। ये तो तभी डिफाइंड होगा जब एक्स पॉजिटिव होगा, राइट। और अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो ये टर्म डेफिनेटली नेगेटिव होगी। ओके, श्योर है भाई, एक्स तो पॉजिटिव होना ही है, नहीं तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। और अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो ये टर्म कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी। डायरेक्ट ही बोल देता हूं मैं, है ना। एक्स पॉजिटिव होगा तो ये टर्म नेगेटिव होगी, नेगेटिव को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन चेंज, ठीक है, साइन चेंज। तो यहां से log 10x लेस देन -12, तो x लेस देन आएगा 10 की पावर -8। आ गया तय है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब आपको आंसर निकालना है, तो आपको पता ही होगा, है ना, कि आंसर क्या आएगा। 0 से बड़ा और 10 की पावर -8 से छोटा, 0 से बड़ा और 10 की पावर -8 से छोटा, और आंसर में 10 की पावर -2 नहीं आ सकता, आंसर में 10 की पावर -2 नहीं आ सकता, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं लॉग पर। -log 0.3 x + 1 -log base 0.3 x - 1, ओके। और नीचे लिखा हुआ अंडर रूट में x² + 2x + 8, ओके। और आपने पूछा इसका प्रांत क्या हो। इसका प्रांत पूछा आपने, स्टार्ट करते हैं प्रांत निकालना। देखिए सबसे पहली बात, इस टर्म को देखिए आप,
ठीक है, दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। इसका अगर आप a देखें तो a 1 है और d निकालेंगे तो d आ रहा है 4 - 32, नेगेटिव आ रहा है। तो ये टर्म भैया, ये जो टर्म आप देख रहे हैं ना, इसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, ये टर्म डेफिनेटली हमेशा पॉजिटिव है। तो ये चीज तो r देगी आपको, क्लियर है, समझ में आ गया? ये चीज r दे रही है आपको, भाई ये पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी r। ऊपर वाले पर आ जाइए, ऊपर वाले में क्या है, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और लॉग के साथ कुछ भी हो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? तो अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के साथ कुछ भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? आगे आप बढ़े, आगे चलते हैं। यहाँ से x 1 से बड़ा आ जाएगा, यहाँ से x 1 से बड़ा आ जाएगा, आगे x 1 से बड़ा, इधर आ जाते हैं, इधर चलें। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज, ठीक है? 0.3 उधर जाएगा, 0.3 1 से छोटा है, 0.3 1 से छोटा है, उधर जाने पर चिन्ह बदल गया, अब 0.3 की पावर 0 1, दो चीजें हो गई, माइनस से मल्टीप्लाई करा, चिन्ह बदला, फिर 0.3 उधर गया, फिर चिन्ह बदला, तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आया और यहाँ से x ग्रेटर देन 1 आया। श्योर है? ठीक है, समझ आ गया? तो आंसर कितना आएगा, 2 से अनंत। आंसर कितना आएगा, 2 से अनंत, ठीक है? समझ आ गया सबको? भाई रूट के अंदर ये पूरा लिखा, माइनस से मल्टीप्लाई करा, चिन्ह बदला, फिर 0.3 उधर गया वापस, फिर चिन्ह बदला, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन 1, तो कॉमन क्या आ गया, 2 से इनफिनिटी, ये आपका आंसर है। तो इतने क्वेश्चंस में आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लॉग के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, है ना? मेरे ख्याल से तो सारे बच्चों को आ जाना चाहिए, फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ लास्ट, है ना? बाकी आपकी प्रैक्टिस, आप कितनी घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, डिपेंड करेगा सब कुछ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। क्योंकि देखो क्वेश्चन तो एंडलेस है, टीचर कितने भी क्वेश्चन क्लास में करा दे, जब तक बच्चा खुद नहीं करेगा सब बेकार है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास ये है, log x 2x - 1 और x - 3, इसका प्राण निकालना है, ठीक है? पहले आधार पर आ जाइए, आधार पे 2 शर्तें लगानी है, आधार 0 से बड़ा होना चाहिए, आधार 1 नहीं होना चाहिए। लगा ली 2 शर्तें, लगा ली। तीसरी शर्त किस पे लगेगी, तीसरी शर्त इस पे लगेगी, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है? ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। चलिए साइन डायग्राम बना लेंगे सारे बच्चे, यस, सिंपल एग्जांपल है, आधार की शर्त लगानी 2 बस, और वो जो शर्त लग रही थी वो तो नॉर्मल लगी रही थी, तो ये आ गया प्लस, पॉजिटिव। आंसर कितना है यहाँ से, -∞ से हाफ यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इधर से इधर आया, इधर से क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया, इधर से क्या आया, नॉट इक्वल्स टू 1 आया, और ये आया। अब कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉमन। ये कहता है कि 0 से बड़ा तो लेना पड़ेगा सर, क्या लेना पड़ेगा, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा हाफ तक, ठीक है? 0 से बड़ा हाफ तक, 0 से बड़ा हाफ तक और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर। ओके, कर लेंगे अब आप लोग, है ना? कर लेंगे। इसमें एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, ठीक है? log 2 1/log 2x, इसका प्रांत क्या होगा? क्वेश्चन है log 2 1/log 2, इसका प्रांत क्या होगा? ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन रूट के अंदर है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर रूट के अंदर तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये एक्सप्रेशन पूरा रूट के अंदर है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर आगे है, इस लॉग की दुकान पे जाओगे ना, इस लॉग की दुकान पे क्या शर्त लगेगी कि 1/log 2x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? भाई आप समझो, पहले इस रूट के पे गए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर इस लॉग की दुकान पे गए ग्रेटर देन 0, फिर आगे वाले लॉग की दुकान पर गए x पॉजिटिव। श्योर? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए कंडीशन लगा लिया, सॉल्व कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए
ये चीज पॉजिटिव कब होगी, है ना? ये ऑब्वियसली बात है, पूछा है ये चीज पॉजिटिव कब होगी, तो ये चीज पॉजिटिव तब होगी जब ये चीज पॉजिटिव होगी, क्योंकि ऊपर वाला तो पॉजिटिव है ही। तो हमारे पास log 2x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। भाई सीधी सी बात, कॉमन सेंस, ओवरऑल ये चीज पॉजिटिव कब होगी, तो ये चीज पॉजिटिव तब होगी जब ये चीज पॉजिटिव होगी, और ये चीज पॉजिटिव कब होगी, तो पॉजिटिव होगी जब ग्रेटर देन 1। अब इधर आ जाइए, इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर चले जाते हैं, log 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की पावर 0 1 आएगा, आ गया, 2 की पावर 0 1 आएगा, श्योर है, पक्का? इसको ऐसे लिख सकते हैं उल्टा करके, log x2, पक्का लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है log की, पता है ना सबको, 1/this, ये दोनों आपस में बदल जाते हैं। और ये तो तय है कि आधार x 1 से बड़ा होगा, ये तो तय है, दिख रहा है यहाँ पर, x 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर x 1 से बड़ा होगा तभी वो पॉजिटिव होगा, और चूंकि x 1 से बड़ा होगा तो इसको उधर ले जा सकते हैं, तो 1 से बड़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये लीजिए, तो ये और आगे समझ में, ठीक है, क्लियर है? आप इसको डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि भैया ये चीज 1 से बड़ी कब होगी, जब ये चीज 1 से छोटी होगी। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये चीज 1 से बड़ी कब होगी, जब ये चीज 1 से छोटी होगी, ये 1 होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और करके यहाँ से भी लिख सकते थे कि ये चीज 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, तो बात बराबर है, यहाँ से भी लेस देन इक्वल टू 2 ही आता है, तो कैसे ही पकड़ लो, बात बराबर है, ठीक है। आंसर आया 1 से बड़ा 2 से छोटा। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत, log x cos 2πx, इसका प्राण क्या होगा? बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना? इसका प्राण निकालना है मुझे, किसका निकालना है? इसका प्राण निकालना है log x cos 2πx, इसका प्राण निकालना है, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, कर लेते हैं, करें। सबसे पहले रूट को देखा तो क्या ख्याल आया, रूट को देखा तो ख्याल आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आ गया। तो लॉग की दुकान पर गए, लॉग की दुकान पर आधार 0 से बड़ा होना चाहिए, आधार 1 नहीं होना चाहिए, और लास्ट शर्त cos 2πx पॉजिटिव होना चाहिए। 4 शर्त लग गई, और कोई शर्त तो लगेगी ना, कोई शर्त लगेगी नहीं सर, ठीक है। अब एक एक करके अपन सॉल्व करना चालू करेंगे, है ना? ओके, तो पहले मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, cos 2πx वाला कर दूं। अच्छा, cos के लेक्चर को याद कर लेते हैं, cos पॉजिटिव कब होता है याद करो, तो cos पॉजिटिव होता है -π/2 से π/2, cos पॉजिटिव होता है -π/2 से π/2 में, ओके। cos पॉजिटिव होता है -π/2 से π/2 में, और जनरलाइज चाहिए तो 2nπ ऐड कर देते हैं, ये मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज पॉजिटिव कब होगी, जब 2πx ऐसे लाई करेगा, क्लियर है? तो cos 2πx पॉजिटिव कब होगा, cos 2πx पॉजिटिव होगा क्योंकि हम जानते हैं कि cos पॉजिटिव होता है -π/2 से π/2 में, जनरल आंसर चाहिए तो 2nπ से 2nπ + π/2, ठीक है। 2 से 2π से डिवाइड कर देते हैं, 2π से डिवाइड करेंगे तो n - 1/4 से, और n + 1/4 आ जाएगा x का मान, आ गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर, इसमें कोई लफड़ा नहीं है किसी भी तरह का। और यहाँ पर n के वैल्यू रखते जाते हैं अपन, n के वैल्यू 1 रख लेते हैं, भाई 0 रखेंगे तो फायदा नहीं है, हाँ 0 रख सकते हैं, ओके रख सकते हैं। तो 0 रखेंगे तो आएगा -1/4 से 1/4, -1/4 से 1/4 रख रहा हूँ मैं ना, 0 रख रहा हूँ, तो -1/4 से 1/4 आएगा, फिर 2 रखेंगे तो 3/4 से 5/4 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो 7/4 से, और 11/4 नहीं 13/4, 3 रखेंगे तो 11/4 से 13/4, देख लीजिए एक बार आप, है ना। n के लिए 0 रख कर देखिए क्या आएगा, n के लिए 1 रखेंगे तो 3/4 से 5/4 आएगा, फिर n के लिए 2 रखेंगे तो 7/4 से और 9/4, ऐसे चलता जाएगा। ये पोर्शन खत्म हो गया आपका, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। भाई cos पॉजिटिव कब होता है, -π/2 से π/2 में होता है, जनरल चाहिए तो 2nπ - π/2 से 2nπ + π/2, 2π से डिवाइड कर दो, n के लिए रखते जाओ, ऐसे चलता जाएगा। अच्छा, अब इधर आ जाइए इस वाले पोर्शन पर, यहाँ पर 2 बातें होंगी,
और इसीलिए केस मुझे बहुत पसंद है। दो बातें कौन कौन सी होगी? जब आधार एक से छोटा है, जब आधार एक से छोटा है, आधार एक से छोटा है, ओके, जब उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ओके, जब आधार एक से छोटा है तो ये चीज उधर जाएगी तो क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा। तो cos 2πx लेस देन इक्वल्स टू 0, ओके, जब आधार एक से छोटा है तो उधर ले जाने पे चिन्ह बदल जाएगा। और ये चीज हमेशा 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 ट्रू है। ये सभी गलत लिख दिया मैंने, x की पावर 0 बनाएगा, है ना, जब x की पावर 0 बनाएगा, ठीक है, और ये चीज हमेशा ट्रू है, तो यानी R है इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का, ठीक है, समझ में आ गया कि जब ये चीज एक से छोटी है, 0 से 1 में है, तो उधर जाने पे चिन्ह बदल जाएगा। ये चीज हमेशा ट्रू है, नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे देखना, इसका 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 और इसका कॉमन निकालेंगे, पहला आंसर। दोबारा बोल रहा हूँ, इसका 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 और इसका कॉमन निकालेंगे, पहला आंसर। तो पहला आंसर क्या हुआ? ये कह रहा है 0 से 1, क्या कह रहा है? 0 से 1, ठीक है, तो 0 से 1 का, R का, इसका इसका और इसका कॉमन लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0 से 1 और इसमें कॉमन निकालेंगे तो 0 से 1/4 आएगा और 3/4 से 1 आएगा। ये पहला आंसर आ चुका है, ओके। इसका 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 कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा। अब इधर आ जाइए, ठीक है, जब x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है तो उधर जाएगा, चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब x 1 से बड़ा है तो उधर जाने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब x 1 से बड़ा है तो उधर जाने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। आ गया। cos 2πx 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, 1 के बराबर हो सकता है। 1 कब आएगा? 2n पाई पर। 1 कब आएगा? 2n पाई पर। x बराबर n आ गया, यानी n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं, तो 1 2 3 एंड सो। क्लियर है? जब x 1 से बड़ा होगा तो ये चीज हो जाएगी, चिन्ह पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। cos 1 तो हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो cos 1 कब होगा? 2n पाई पर, ये आ जाएगा। क्लियर है? ये क्या लिखा हुआ? 1 से बड़ा। क्या लिखा हुआ? 1 से बड़ा। इसका 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 और इसका कॉमन लेंगे, ठीक है, इसका 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 और इसका कॉमन लेंगे, तो ले लेते हैं। ये कह रहा है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा और इनका बीच का कॉमन लेना है। तो आपको दिख गया होगा ये चीज और ये चीज सब मिला के कॉमन क्या देंगी, तो यहां से कॉमन आएगा, जगह की थोड़ी कमी है, यहां से कॉमन आएगा 2 3 4 5। देख लीजिए 2 इसमें आ रहा है, बिल्कुल आएगा, कहीं ना कहीं 2 आ रहा होगा, श्योर आएगा, है ना। ये 2 इसमें आ जाएगा, दिख रहा है, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर ऐसे 3 आएगा, फिर ऐसे 4 आएगा, तो कॉमन ये आएगा 2 3 4 5, राइट। तो ये केस नंबर फर्स्ट का आंसर है, ठीक है, ये केस नंबर सेकंड का आंसर है। दोनों को क्लब कर दीजिए, यानी यूनियन कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर पता है क्या होगा? फाइनल आंसर आपका होगा 0 से 1/4 यूनियन 3/4 से 1 यूनियन 2 3 4 एंड सो। ये आपका आंसर है, ओके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, राइट। तो लॉग के क्वेश्चंस को मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, है ना, और आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगले टर्म पे अपन डिस्कस कर लेंगे। log 2 x + 3/x² + 3x + 2, ये क्वेश्चन करके लाइएगा सब। log 10 x³ - x + 3/4 - x², ये करके लाइए सारे बच्चे। log 10 √3 - √7 - x², ये ट्राई करिएगा आप लोग, बस बहुत है और क्या है ना। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन से आप ट्राई कर लीजिएगा, फिर बाकी अगले टर्म पे बात करेंगे इसके बारे में, है ना। अच्छा, ये तो हो गई लॉग के बारे में, है ना, क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अच्छा, अब बात आती है लॉग के ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए, जब हम लॉग का ग्राफ बनाते हैं तो 2 केस बनाते हैं। पहला केस,
जब आधार एक से बड़ा हो, और दूसरा केस जब आधार एक से छोटा हो। जब हम लॉग का ग्राफ बनाएंगे तो लॉग का ग्राफ बनाते समय हमें दो चीजें बनानी है, एक तो आधार एक से बड़ा हो, एक आधार एक से छोटा हो। ठीक है, तो आधार एक से बड़ा एक काम करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट मान लेता हूं मैं a बराबर 2 मान लेता हूं। अगर a बराबर 2 मान लिया तो y बराबर आ गया log 2x, आ गया y बराबर log 2x। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। बना ले इसका ग्राफ। देखिए वही बचपन वाला तरीका लगाते हैं, उससे हमें एक रफ आइडिया मिलेगा, फिर हम प्लॉट कर लेंगे। कर लें स्टार्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं एक्स के लिए लेता हूं 1/4, रख लोगे सब, है ना। 1/4 हो गया 1/2 का स्क्वायर यानी -2 हो जाएगा। 1/2 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, है ना। रख के देख लीजिएगा, 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 4 रखेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 8 रखेंगे तो 3 आएगा, राइट। ऐसे चलता जाएगा। और आपको एक चीज नजर आ रही होगी, नजर आनी चाहिए कि टुवर्ड्स इन्फिनिटी अगर मैं जा रहा हूँ तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। टुवर्ड्स इन्फिनिटी अगर हम जा रहे हैं तो वाई भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना। जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। और जैसे जैसे हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो वाई -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये ध्यान रखें, आप बहुत काम की चीज है ये, ठीक। आप दिख रहा होगा ना, मैं जैसे जैसे 0 की तरफ जा रहा हूँ, जैसे आप देखो 1/2 पे -1 है, 1/4 पे -2 होगी, 1/8 पे -3 होगी। जैसे जैसे मैं 0 के नजदीक जाता जाऊंगा ये वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव में -अनंत की तरफ जा रही है, ठीक है। समझ आ गया। तो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, इसका ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए, ठीक है, तो 1/4 पे -2, तो ये -1 है, ये -2 है, ओके। 1/4 पे -2, ओके, दिख रहा है। अच्छा 1/2 पे -1, 1 पर 0, है ना, दिख रहा होगा। तो ये 1/4 बोल दूं, ये 1/2 बोल दूं, ये 1 बोल दूं, है ना। 1/4 पे -2, 1/2 पे -1, 1 पर 0, है ना। फिर ऐसे ग्राफ 2 पे बनाएंगे, है ना। 2 पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा ग्राफ की शेप ऐसे जा रही है, दिख रही है आपकी ग्राफ की शेप कैसे जा रही है, ठीक है। तो ग्राफ की जो शेप जाएगी वो ऐसे चली जाएगी। ये ग्राफ की शेप जाएगी, ओके। और ऐसे बोलते हैं हम झुका हुआ पेड़। जब भी मैं पूछता हूँ ना, कोई मेरे से पूछता है कि लॉग का ग्राफ कैसा होता है, तो लॉग का ग्राफ होता है झुका हुआ पेड़। जैसे बोलते हैं नारियल के पेड़ होते हैं झुके हुए होते हैं, वैसे जाके यूं झुक जाएगा बेचारा, झुक जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा लॉग का ग्राफ, ओके। अच्छा लॉग के बारे में प्रांत की बात करें और पैसर की बात करें, तो देखिए पैसर की बात करें तो नीचे जा रहा है -अनंत, ऊपर जा रहा है +अनंत, ओके। तो नीचे जा रहा है -अनंत, ऊपर जा रहा है +अनंत, तो उसका पैसर कितना होगा 8। और प्रांत की अगर बात करें तो प्रांत होगा r+, क्योंकि x का मान केवल और केवल पॉजिटिव ले सकते हैं आप, नेगेटिव नहीं ले सकते। x का मान क्या ले सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते, राइट। तो इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। ये उस लॉग का ग्राफ है जिसका आधार 1 से बड़ा है, ओके। ये उस लॉग का ग्राफ है जिसका आधार 1 से बड़ा है, ठीक। अब आती है आधार 1 से छोटा है तो क्या होगा। देखो आधार 1 से छोटा है तो मैं पूरी मेहनत करूं, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं क्यों करूंगा, मैं बहुत छोटे से काम से आपको समझा सकता हूं कि क्या होने वाला है। अब अगर आधार 1 से छोटा है तो मान लेते हैं a हाफ ले लिया मैंने, a क्या ले लिया, हाफ ले लिया। अगर मैंने a हाफ ले लिया तो y बराबर आ गया बेटा log हाफ x आ गया। बिल्कुल आ गया सर, आ गया। चलो बेटा एक काम करते हैं, चले जाते हैं अपन थ्योरी पर। आपको पता ही होगा कि ये चीज को मैं लिख सकता हूं log x अपॉन log हाफ, log x अपॉन log हाफ। log हाफ को क्या लिख सकता हूं, log हाफ को लिख सकता हूं log 1 माइनस log 2, log 1 माइनस log 2, log 1 0 हो जाता है, तो log 1 माइनस log 2। तो ये चीज पता है क्या बन गई, ये चीज बन गई माइनस log 2x। क्लियर। तो यहां से कंक्लूजन दे दूं भाई साहब, यहां से कंक्लूजन दे दूं छोटा सा। कंक्लूजन क्या है बेटा, कंक्लूजन ये है कि ये चीज बराबर है इसके, ठीक है। ये चीज बराबर है इसके, तो खत्म काम, मेरा काम खत्म हो गया ना। मेरा काम खत्म कैसे हो गया, अरे सर कुछ भी नहीं करना। अगर आधार 1 से छोटा है, आधार 1 से छोटा है, अगर आधार 1 से छोटा है
तो जो बड़ा है ना x से बड़े वाले में आगे क्या लगा दो माइनस, क्या लगा दो माइनस। अगर हम किसी के आगे माइनस लगाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। क्लियर? तो ये ग्राफ एक से बड़े का है तो ये ग्राफ एक से छोटे का होगा। समझ आ गया? ये लॉग का ग्राफ है जब आधार एक से छोटा है, और ये लॉग का ग्राफ है जब आधार एक से बड़ा है। फंडा समझ आ गया? क्योंकि जब आधार एक से छोटा होगा तो जो बड़ा वाला है ना उसके आगे क्या लग जाएगा माइनस, तो प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, प्लस वाला माइनस में चला जाएगा और माइनस वाला प्लस में चला जाएगा। तो प्लस वाला पार्ट माइनस में चला गया और माइनस वाला पार्ट प्लस में चला गया। क्लियर? ठीक है, तो अलग से दिखा देता हूं मैं आपको लॉग के ग्राफ। ये लॉग का ग्राफ हो गया। कब है? जब आधार एक से बड़ा है, और ये लॉग का ग्राफ है जब आधार एक से छोटा है। कोई आपसे बोले ln x बनाओ, क्या बनाओ? ln x। ln x कैसा बनेगा? ln x ऐसा ही बनेगा। ये किसका ग्राफ है? ln x का, क्योंकि ln x का मतलब होता है ऐसा लॉग जिसका आधार e है। e का मतलब एक से बड़ा। ओके, अच्छा प्रांत तो पैसा सेम ही है दोनों के। इसका प्रांत क्या होगा? इसका प्रांत r प्लस होगा और इसका पैसर क्या होगा? इसका पैसर r होगा। श्योर है? ठीक है, समझ में आ गया सबको कैसे करना था? तो लॉग की कहानी खत्म। लॉग के बारे में अपन ने देख लिया, लॉग का प्रांत क्या होता है, पैसर क्या होता है, ग्राफ कैसा होता है, एक से बड़ा होगा तो कैसे बनेगा, ये सब चीजें आप समझो, है ना? ठीक, अब हम आगे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? हम आगे चलेंगे। कहाँ चलना है आगे में देखते हैं। अभी सबसे पहले मापांक की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मापांक फलन की। किसकी बात करेंगे? मापांक फलन की। मॉडुलस फंक्शन। ओके, मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। देखिए इसको समझते हैं पहले, मापांक क्या चीज है ना? हम बचपन से पढ़ रहे हैं मापांक, मापांक कई बार पढ़ चुके हैं मापांक, ठीक है? 11 में पढ़ा होगा हमने मापांक। ये है गणित क्या है मापांक की? देखो, जैसे हमने 1 रखा है ना, तो 1 का मापांक 1 ही आएगा, पता है सबको। और -1 का मापांक क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब मैंने इससे एक फंडा निकाला, मैं तो हमेशा यही फंडा यूज करता हूँ, मैं दिमाग लगाता नहीं है। मापांक में मैं एक ही चीज यूज करता हूँ जो फंडा मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कभी दिक्कत भी नहीं आती इससे। क्या है फंडा? ये है बेटा, मापांक के अंदर देख, अगर मापांक के अंदर वाली राशि पॉजिटिव है, अगर मापांक के अंदर वाली राशि पॉजिटिव है तो सेम लिख देना हमेशा, ठीक है? मापांक के अंदर वाली राशि पॉजिटिव है तो सेम लिख देना, और अगर नेगेटिव है तो उसके आगे माइनस लगा के देना। अगर नेगेटिव है तो क्या लगा के देना? माइनस लगा के देना। फंडा समझ आगे? फंडा क्या है? मापांक के अंदर देखो, चलेगा? देख लिया सर, क्या देखा बेटा? मापांक के अंदर देख, अगर मापांक के अंदर वाली राशि पॉजिटिव है तो सेम लिख दे, और नेगेटिव है तो माइनस लगा के लिख दे, खत्म। अब आप कोई भी मापांक उठा लो, बस ये मापांक की डेफिनेशन है। मतलब मापांक को जब भी मैं परिभाषित करता हूं तो बस यही फंडा है कि मापांक x मुझे लिखना है। हाँ, तो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। मापांक के अंदर देखो, मापांक के अंदर क्या है? x। अगर x पॉजिटिव है तो सेम लिखूंगा, और x नेगेटिव है तो माइनस लगा दूंगा, खत्म। तकलीफ ही खत्म। काहे की तकलीफ? मॉड के अंदर देखो, मॉड के अंदर दिखाओ क्या लिखा हुआ, देखो पॉजिटिव x लिखा हुआ है, x पॉजिटिव है तो सेम लिखूंगा, नेगेटिव है तो माइनस लगा दूंगा। रही बात 0 पर, तो 0 पे इसका मान 0 आएगा। 0 पे इसका मान 0 आएगा तो आप कहीं भी इक्वल लगाओ, कहीं भी लगाओ इक्वल, ठीक है? यहाँ लगा लो, कोई बच्चा बोले यहाँ लगा ले, भाई परेशान मत करना। इक्वल को लेके मुझे परेशानी बिल्कुल नहीं चाहिए क्लास में। सर आपने वहाँ इक्वल लगा दिया था, अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, तो 0 पे इक्वल यहाँ लगाएगा तो भी 0 आएगा, यहाँ लगाएगा तो भी 0 आएगा बेटे। तो ये मॉड एक्स को डिफाइन करने का तरीका है, दिस इज नोन एज मॉड एक्स। अब आगे चलते हैं। अब इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे? आजा बेटा, आजा, ग्राफ कैसे बनाएंगे? चलो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे तो देख लेते हैं भाई, बनाए। चलो, अगर x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, ओके, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x बराबर x होगा, ठीक है महाराज? अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x बराबर x होगा।
एक्स एक रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है ना। इतनी बनाना, इतनी बनाना, पीछे मत ले जाना, क्योंकि ये रेखा आपको बनानी है जब एक्स पॉजिटिव है ना। एक्स पॉजिटिव पर वाई बराबर एक्स बन गया, वाई बराबर एक्स एक्स पॉजिटिव पर, ठीक है। एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स बनाओ, क्या बनाओ, माइनस एक्स। एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स, माइनस एक्स मतलब यही रेखा उल्टी, नेगेटिव फ्लो, वाई बराबर माइनस एक्स, ओके। तो नेगेटिव साइड पर माइनस एक्स बनाना, पॉजिटिव साइड पर प्लस एक्स बनाना, बन गया ग्राफ। इस ग्राफ को देख के याद आ रहा होगा बचपन में वी पढ़ा था, वी है, ये वी शेप है इसकी, ठीक है। और इस ग्राफ को देखकर ये भी समझ आ गया होगा इसका प्रांत कितना है, आर। भाई एक्स तो कुछ भी लो, कुछ भी लो, अब आता है परिसर, है ना, रेंज। इसकी रेंज क्या है तो आपको दिख रहा होगा इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, आपको दिख रहा होगा इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, ठीक है, दिख रहा है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम अनंत जा रही है, ठीक है। तो इसकी रेंज हो गई 0 से अनंत, क्या हो गई, 0 से अनंत, ठीक है। उसकी रेंज हो गई 0 से अनंत। तो ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब हम दुनिया का कोई भी मॉड डिफाइन कर सकते हैं। किसी ने बोला यार सर मॉड एक्स माइनस 1 के बारे में आपका क्या ख्याल है, आ रहा है बेटा ख्याल, अभी देख। मॉड के अंदर घूर, मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर ही घूरना बेटा तुझे। मॉड के अंदर क्या है, सर मॉड के अंदर तो एक्स माइनस 1 है, बस ठीक है। मॉड के अंदर वाली राशि पॉजिटिव है तो सेम लिखेंगे, नेगेटिव है तो माइनस लगा देंगे, दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश, क्लियर। तो यहां से कितना आ गया, एक्स माइनस 1 जब एक्स 1 से बड़ा है और माइनस एक्स माइनस 1 जब एक्स 1 से छोटा है। क्लियर है बेटे, समझ में आ गया। मॉड के अंदर घूरना है बस तुझे, पक्का। ग्राफ बना लेते हैं, बहुत आसान है, आओ सर ग्राफ बना लेते हैं। ये आप 1 पर आ गए, ठीक है। अच्छा y बराबर x माइनस 1 हम सबको आता है, क्या होता है y बराबर x माइनस 1, ऐसे लाइन जाती है, जाती है ना, y बराबर x माइनस 1 ऐसे जाती है। लेकिन बेटा तुझे बनानी है सिर्फ इस पे बनानी है, एक से बड़े पर बनानी है, किस पे बनानी है, एक से बड़े पर। क्लियर, बन गई। और माइनस एक्स माइनस 1 क्या होगा, उल्टी लाइन आती है ऐसे, ओके। तो x माइनस 1 ऐसे आती है, माइनस एक्स माइनस 1 ऐसे आती है, लेकिन आपको माइनस एक्स माइनस 1 बनानी है लेस देन 1 पर। तो बन गया ग्राफ, बन गया। तो ग्राफ क्या बना, अरे कुछ भी नहीं करना रे, दिमाग मत लगाना आपको यार, सीधा सीधा मॉड एक्स के ग्राफ को 0 से 1 पे शिफ्ट कर दो। जो आपने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया था ना, ये था, ये किस पे 0 हो रहा है, 1 पे, किस पे 0 हो रहा है, 1 पे, इस ग्राफ को 1 पे शिफ्ट कर दो, बस दैट्स ऑल। ये चीज 1 पे 0 हो रही है, ग्राफ 1 पे शिफ्ट हो गया, दैट्स ऑल, बन गया मॉड एक्स में, बन गया। अब यहाँ पर एक गड़बड़ है, प्रांत आर है सर, परिसर क्या है बेटा, परिसर के लिए y देखते हैं, y बेटा यहाँ 0 है, y क्या है बेटा यहाँ पर 0 है, मिनिमम वैल्यू देख, y 0 है, परिसर क्या आएगा 0 से। आगे समझे, श्योर है। तो इसका प्रांत होगा r, परिसर होगा 0 से, ओके। चलिए और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है हमारे पास। मॉड x प्लस 1, बिल्कुल ठीक। मॉड के अंदर घूरो, मॉड के अंदर क्या है, x प्लस 1, अगर x प्लस 1 पॉजिटिव है तो प्लस के साथ लिखेंगे, x प्लस 1 नेगेटिव है तो माइनस के साथ लिखेंगे, लिख लिया। यहाँ से x प्लस 1 आएगा, x ग्रेटर देन माइनस 1, यहाँ माइनस x प्लस 1 आएगा जब x लेस देन माइनस 1। श्योर, ठीक है, आगे बढ़े, ओके। ग्राफ बना लेते हैं, सीधा फंडा लगा लें, बता बेटा ये किस पॉइंट पर 0 होगा, माइनस 1 पर, किस पॉइंट पर 0 होगा, माइनस 1 पर। तो ग्राफ माइनस 1 पर शिफ्ट कर दे, बस ग्राफ माइनस 1 पर शिफ्ट करते हैं, ग्राफ बन गया बेटा। ये ग्राफ है मॉड एक्स प्लस 1 का, आगे समझे, आगे ग्राफ, ये किसका ग्राफ है बेटा, मॉड एक्स प्लस 1 का, ठीक है। और इसका प्रांत कितना होगा, प्रांत r है, बिल्कुल है। परिसर कितना है, 0 से अनंत। आई थिंक क्लियर है, समझ में आ गया सबको कैसे करना है। तो मॉड आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर कुछ चीजें और बताता हूं मैं आपको। हम लोग पहले बोल चुके हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, ध्यान रखना। मैंने एक लेक्चर में बात बोली थी कि अंडर रूट 4 कितना होता है, तब बच्चे बोलते हैं सर अंडर रूट 4 तो प्लस माइनस 2 होता है, तब भी मैंने बोला था अंडर रूट 4 बेटा 2 होता है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर आप ध्यान रखें, ना तो एक्स लिखे ना माइनस एक्स लिखे, मॉड एक्स लिखने की आदत डालें। क्या आदत डालें, मॉड एक्स, ठीक।
अब आपके पास क्वेश्चन आया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ सर। आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे x प्लस मॉड एक्स, लिख लेंगे x प्लस मॉड एक्स। आप क्या करेंगे सर, बेटा x से तो मतलब ही नहीं ना भाई, हमारा मतलब इस मॉड से है, इससे तो क्या मतलब है, तो ऐसे ही रहेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो दो केस बना ले बेटा, 0 से बड़ा और 0 से छोटा। तो 0 से बड़े पर x प्लस एक्स 2x, बिल्कुल ठीक। 0 से छोटे पर बेटा x माइनस एक्स 0, हो गया परिभाषित। सेकंड्स लगते हैं, सेकंड्स। 0 से बड़े पर x प्लस एक्स 2x, 0 से छोटे पर 0। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर ले, क्या प्लॉट करेगा, ग्राफ x पॉजिटिव और x नेगेटिव, ग्राफ बना ले। चलिए लेस देन 0 पर 0 लेना है पूरे पर, लेस देन 0 पर 0 लेना है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर 2x, 2x एक रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है, 2x एक रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है। लीजिए ये ग्राफ बनेगा आपका, ओके, ये ग्राफ बन जाएगा आपका, शानदार बन गया ग्राफ। और ग्राफ की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू अनंत है। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू अनंत है। तो रेंज कितना हो गया इसका, इसका रेंज आएगा 0 से अनंत, ओके। ये ग्राफ बनेगा, दिस इज ग्राफ ऑफ x प्लस मॉड x, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू अनंत है, तो इसका रेंज आएगा 0 से अनंत। अच्छा प्रांत आ रहा है, प्रांत की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, प्रांत आ रहा है। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर माइनस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, माइनस। अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो दो केस बनेंगे, 0 से बड़े पर 0 हो जाएगा, 0 से छोटे पर 2x हो जाएगा, 0 से बड़े पर 0 हो जाएगा, 0 से छोटे पर 2x हो जाएगा, ओके। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, बना लूं, ठीक है। अच्छा ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना भाई, है ना, 0 से बड़े पर 0। कलर दूसरा लेता हूं मैं, ठीक है, 0 से बड़े पर 0। अब लेस देन 0 पर 2x, कुछ चमत्कारी जो होता है ना, चमत्कारी समझते हो आप, ठीक है। आओ गलत बना है, वो क्या करता है, ये बना लेगा, बना लिया, उसके बाद उसको पता तो है नहीं है, वो रेखा से पूछता है, रेखा तुम कैसे जाओगी, हैं रेखा ऐसा करो, तुम ऐसे जाओगी क्या, ऐसे तो अच्छा ना लगेगा, ऐसे चली जाओ, कुछ भी मतलब, कुछ भी चलता है, मतलब बच्चा क्या करता है, दिमाग लगाना नहीं चाहता, अरे देख तो ले भाई बनेगी कैसे, लेस देन 0 है ना, -1 रख, और जब तू यहाँ -1 रखेगा तो -1 पे इसकी वैल्यू -2 आ रही है, -1 पे इसकी वैल्यू -2 आ रही है, नीचे जाएगी रेखा, रेखा कहाँ जाएगी, नीचे। इसलिए तुक्के ना मारे भैया, लॉजिकली चले, -1 पे इसकी वैल्यू -2 आएगी, नीचे जाएगी रेखा, ऐसे जाएगी। ये ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ नीचे माइनस अनंत की तरफ जा रहा है, इसका पैसर होगा -1 से 0, ओके। और प्रांत कितना है इसका, प्रांत इसका R, समझ आ गया, इस तरह से बना सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है 2 मॉड आएंगे तो क्या करेंगे, दो मॉड आएंगे तो क्या करेंगे, ये आ गया मेरे पास। अब 2 मॉड आएंगे तो क्या करेंगे, सिंपल है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप नंबर फर्स्ट, इसको 0 करना है, इसको 0 कर लेना, स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, इसको 0 कर लेना, 1 मिलेगा, इसको 0 कर लेना, 2 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहली स्टेप क्या करेंगे, मॉड के अंदर वाली टर्म 0 करके पॉइंट निकाल लेना, निकाल लोगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पर आ जाइए, दोनों को बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं आप, दोनों को बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं आप, लिख लिया, दोनों को बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। 3 केस बनेंगे, स्टेप नंबर 3, 3 केस कौन से, 2 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 से 2 और 2 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 से 2 और 2 से बड़ा। एक पहले मॉड के अंदर वाली टर्म 0 कर लो, पॉइंट आ गए, बिल्कुल आ गए सर, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है सर, परफेक्ट, ओके। फिर लिख लिया बढ़ते हुए क्रम में, 1 से छोटा, 1 से 2, 2 से बड़ा, ठीक है सर। इक्वल आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, सब जगह इक्वल लगा दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इक्वल लगाने में, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कंटिन्यूस कर्व है, कंटिन्यूस कर्व में इक्वल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लगाओ, ठीक है। अच्छा अब आता है 1 से छोटा,
ओके, समझना अच्छे से जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला था, मॉड के अंदर देखना बेटा, मॉड के अंदर देखना, एक से छोटा है ना, एक से छोटा। अगर मैं यहाँ एक से छोटा कोई भी नंबर रखूंगा, मैं यहां पर एक से छोटा कोई भी नंबर रखूंगा तो ये चीज माइनस के साथ खुलेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक से छोटा कोई भी नंबर रखूंगा तो ये चीज माइनस के साथ खुलेगी, एक से छोटा कुछ भी रखूंगा तो ये चीज माइनस के साथ खुलेगी, ठीक है। एक से छोटा कुछ भी रखोगे, दोनों चीजें माइनस के साथ खुलेंगी। मेरी थ्योरी याद रखो, मॉड के अंदर देखें, और मॉड के अंदर वाले टर्म नेगेटिव दिख रही हो तो माइनस के साथ खोलें, पॉजिटिव दिख रही हो तो प्लस के साथ खोलें, ठीक है। एक से छोटा कुछ भी लेके देख ले, ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा। एक से लेकर दो में, एक से बड़ा और दो से छोटा, एक से बड़ा और दो से छोटा, एक से बड़ा ये प्लस, दो से छोटा ये माइनस, एक से बड़ा ये प्लस, दो से छोटा ये माइनस, एक से बड़ा ये प्लस और वो माइनस, और लास्ट में आता है दो से बड़ा। दो से बड़ा कुछ भी ले ले, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। हो गया डिफाइंड, हो गया डिफाइंड। मेरा फंडा लगाओ, कभी दिक्कत है ही नहीं कहीं मॉड में, तो ये डिफाइंड हो जाएगा। और ये बन जाएगा बेटा -2x + 3 x < 1, ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये आएगा 2x - 3, ये लेगा, आ गया। -2x + 3 < 1, 1 से 2 में 1, 2x - 3 > 2 आ गया। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हो गया डिफाइन करना, ठीक। कभी फ्लॉप नहीं होता, किसी भी क्वेश्चन में फ्लॉप नहीं होगा, आराम से आप डिफाइन कर पाएंगे। अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट होगा इसका, है ना। 1 से 2 में, 1 से 2 में, 1 से 2 में एक लाइन आएगी, आ गई। 1 से 2 में एक लाइन आ गई, ठीक है। 1 से 2 में एक लाइन आ गई, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा ग्रेटर देन 2 पर आ जाएंगे बेटा, मैं पहले बोल चुका हूँ, इक्वल यहाँ लगाओ, इक्वल यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूस कर दे। इस लाइन का स्लोप देखो पॉजिटिव है, इस लाइन का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है ना। इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसे जाएगी, न्यून काउंट पे जाएगी, है ना भाई। इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन कैसे जाएगी, न्यून काउंट पे जाएगी, ऐसे जाएगी। इसका मतलब मेरी लाइन ऐसे जानी चाहिए, जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, जानी चाहिए। 2 या 2 से बड़े पर मेरी लाइन कैसे जाएगी, पॉजिटिव स्लोप, पक्का। किसी का डाउट आ रहा हो, किसी को उनमें लग रहा हो और ये कब कर दिया सर आपने, बेटा ठीक है ना, पॉइंट लेके बना ले, x का मान 3 ले ले, 4 ले ले, और जब दिख रहा है कि इसका स्लोप पॉजिटिव तो लाइन न्यून काउंट पे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। इधर आ जा, इधर आ जा बेटा, इधर आ जा। 1 से छोटा दिख रहा है, दिख रहा है सर। 1 से छोटे पे इसका स्लोप दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। कितना है स्लोप बेटा, -2, कितना है, -2। स्लोप अगर नेगेटिव है तो लाइन अधिक कोण पर जाएगी, किस पे जाएगी, अधिक कोण पर, लाइन ऐसे जाएगी। जब स्लोप नेगेटिव होता है तो अधिक कोण पर, पॉजिटिव होता है तो न्यून कोण पर। क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है तो अधिक कोण पर जाएगी, लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे, क्लियर है। तो लाइन कैसे जाएगी बेटा, ऐसे जाएगी। फिर भी किसी को तकलीफ है तो पॉइंट ले ले, कहाँ तकलीफ आ रही। तो ये ग्राफ है 2x - 3 का, ये ग्राफ 1 है, और ये ग्राफ है -2x + 3। आगे समझ में, ठीक है। ये ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ को आप घूर लीजिए लगातार, इस ग्राफ को लगातार आप घूरें प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू दिख रही होगी आपको, सबसे कम वैल्यू 1 है, इस ग्राफ की सबसे कम वैल्यू 1 है, उसके बाद इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। इस ग्राफ की सबसे कम वैल्यू 1 है, उसके बाद इन्फिनिटी आ रहा है, तो उसकी रेंज आ गई 1 से इन्फिनिटी, समझ आ गया। इस ग्राफ की सबसे कम वैल्यू 1 है, उसके बाद इन्फिनिटी आ रहा है, तो रेंज आ गई 1 से इन्फिनिटी, ठीक। प्रांत आ रहा है, प्रांत का हमारी कोई लड़ाई है नहीं, तो इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, mod x - 1 माइनस mod x - 2। बीच में माइनस आएगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्रोसेस वही रहेगा, है ना। अगर बीच में माइनस आएगा तो क्या करेंगे, पहले इसको 0 कर लेते हैं, 2 पॉइंट मिलेंगे 1 और 2 मिल गए, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, लिख लिए। 3 केस लिखेंगे, 1 से छोटा, 1 से 2 और 2 से बड़ा, सेम ही लिखेंगे। केस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, ये कहाँ फर्क पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अच्छा 1 से छोटा, 1 से 2 और 2 से बड़ा, इक्वल कहीं भी लगाओ, है ना।
अच्छा, एक से छोटा वापस जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, एक से छोटा कोई भी नंबर लूंगा तो ये माइनस के साथ खुलेगा, है ना। एक से छोटा कोई भी नंबर ले ले बेटा, तो एक से छोटा कोई भी नंबर लेगा, ये माइनस के साथ खुलेगा। एक से छोटे पर ये भी माइनस के साथ खुलेगा, ये भी माइनस के साथ खुलेगा, और एक माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक से दो में, एक से दो में एक से बड़ा प्लस के साथ खुलेगा, एक से बड़ा और दो से छोटा ये माइनस के साथ खुलेगा, एक से बड़ा और दो से छोटा ये माइनस के साथ खुलेगा, और एक माइनस पहले से था, ओके। और दो से बड़ा कुछ भी ले बेटा, दो से बड़ा कुछ भी ले, ये प्लस और ये प्लस। क्लियर है? तो मेरा फंक्शन डिफाइंड हो गया। मेरा फंक्शन क्या आ गया? मेरा फंक्शन आएगा -1, बिल्कुल ठीक। मेरा फंक्शन आएगा 2x - 3, बिल्कुल ठीक है। और मेरा फंक्शन आएगा +1, दूसरे बड़ा। आ गया फंक्शन? आ गया? श्योर है? ठीक है। हम ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफ बना ले। आइए ग्राफ बना लेते हैं, आइए ग्राफ बना लेते हैं। 1 से 2, ओके। मैं बार बार बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ कि भैया इक्वल कहीं भी लगाओ, यहाँ लगा ले इक्वल, यहाँ लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक है 1 से छोटे पर -1, एक है 1 से छोटे पर -1, एक है 1 से छोटे पर -1, ठीक है। एक है 1 से छोटे पर -1, दो या दो से बड़े पर +1, ठीक। एक है 1 से छोटे पर -1, दो या दो से बड़े पर +1, और एक से दो में, एक से दो में, क्लियर। एक से दो में इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, एक से दो में इस लाइन का स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो न्यू पॉइंट पे जाएगी। क्या ग्राफ? हमेशा स्लोप देख लो ना यार, कहाँ तकलीफ आ रही है? स्लोप पॉजिटिव है, लाइन न्यू पॉइंट पे जाएगी, ऐसे ग्राफ चला जाएगा। ग्राफ अच्छा, ये चीज क्या है? -1, ये चीज क्या है? +1, और ये चीज क्या है? 2x - 3, ओके। तो ग्राफ -1 से और +1 के बीच में जा रहा है, ग्राफ -1 से और +1 के बीच में जा रहा है, तो उसका पैसर हो गया -1 से 1, और प्रांत का लफड़ा नहीं था, प्रांत आ रहा है। आगे समझ, श्योर है? ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब आता है अगर 3 मोड़ आए तो कैसे करेंगे? अगर 3 मोड़ आएंगे तो कैसे करेंगे? ठीक। देखिए, अगर मेरे पास 3 मोड़ आ जाएं तो तरीका तो वही रहेगा, तरीके पे थोड़ा फर्क पड़ने वाला है। अगर मेरे पास 3 मोड़ आते हैं तो क्या करेंगे? ये आ गया क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रोसेस वही रहेगा, इसको 0 कर 1, इसको 0 कर 2, इसको 0 कर 3, तीनों को बढ़ते क्रम में लिख ले बेटा। ये लिख लिया। कितनी बातें होंगी? 4। 1 से छोटा, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से बड़ा, हो गई 4 बातें। चलो अब सोचना चालू करो वापस। मैं तो सीधा सीधा एक ही फंडा जानता हूँ, मैं तो मॉड में एक ही फंडा लगाता हूँ। 1 से छोटा देखना है नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, बस। 1 से छोटा कोई भी नंबर ले ले, दुनिया का कोई भी नंबर ले ले, ये चीज माइनस के साथ खुलेगी, ये चीज माइनस के साथ खुलेगी, ये चीज माइनस के साथ खुलेगी। 1 से छोटा कोई भी नंबर लेके देख लो, ये तीनों माइनस के साथ खुलेंगे, राइट। तो माइनस दिस, माइनस दिस, माइनस दिस, माइनस माइनस और माइनस। 1 से 2 में बात करते हैं। 1 से 2 में 1 पॉइंट कुछ भी ले लो। 1 से 2 में 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा तो प्लस के साथ और 2 से छोटा तो माइनस के साथ, 1 से बड़ा तो प्लस के साथ, बाकी माइनस के साथ। चलो 2 से 3 में आ जाओ। 2 से बड़ा, 3 से छोटा, 2 से बड़ा तो प्लस के साथ, 2 से बड़ा प्लस के साथ, और 3 से छोटा माइनस के साथ, और लास्ट आता है 3 से बड़ा। 3 से बड़ा सारे प्लस, 3 से बड़ा सारे प्लस। अब तो समझ में आ गया होगा यार, इसी टाइप में कितने क्वेश्चन हमने देख लिए, तरीका तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या होगा इसको डिफाइन करेंगे तो -3x + 6, x 1 से छोटा है, यह आएगा -x, 1 से 2 है, यह आएगा +x, 2 से 3 है,
माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है। ये आ गया x 2 से 3 है, और लास्ट वाला आएगा 3x माइनस 6 3 से बड़ा। ये आपका फंक्शन डिफाइंड हो गया। कोई तकलीफ नहीं भाई, कोई तकलीफ क्या है, मेरे को है नहीं। एक से छोटा क्या लिखना है, एक से दो क्या लिखना है, दो से तीन क्या लिखना है, तीन से बड़ा क्या लिखना है, लिख लेंगे तो ये आ जाएगा। ये आने के बाद अब आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। अब ग्राफ देखना कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट है ग्राफ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। चलो स्टार्ट करें। आप 1 पर आ जाइए, 1 तक, है ना, 1 तक आ जाइए। आपको दिख रहा होगा 1 तक इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है। लाइन का स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो न्यून काउंट पर आएगी, अधिक काउंट पर, अधिक काउंट पर। 1 तक लाइन आएगी ऐसे, ठीक है ना, अधिक काउंट पर है ना। आगे बढ़िए। फिर ये इसका भी स्लोप नेगेटिव है, लेकिन स्लोप चेंज हो गया है। तो स्लोप इसका -3, इसका स्लोप -1 है, पर स्लोप तो नेगेटिव है ना। तो लाइन का स्लोप चेंज होगा, लेकिन जाएगी अधिक काउंट पर ही। तो स्लोप चेंज होने की वजह से लाइन ऐसे जाएगी। ओके, तो इसका स्लोप नेगेटिव था, इसका स्लोप नेगेटिव है, लेकिन चेंज हो गया स्लोप। अब इधर आ जाइए। अब आ जाइए 2 से 3 में। 2 से 3 में इसका स्लोप क्या है, +1 +1। पॉजिटिव है ना, स्लोप पॉजिटिव तो अधिक काउंट पे जाएगी, न्यून काउंट पर, न्यून काउंट पे जाएगी। तो ये लाइन जाएगी न्यून काउंट पर। ओके, तो 2 से 3 में इसका स्लोप पॉजिटिव है, लाइन न्यून काउंट पर जाएगी। और इसका स्लोप भी पॉजिटिव है, तो ये लाइन भी न्यून काउंट पर जाएगी, लेकिन स्लोप चेंज हो गया। ऐसे ग्राफ चल आगे समझ में मैंने कैसे बनाया, ठीक है, क्लियर है। नेगेटिव स्लोप अधिक काउंट पर, फिर स्लोप नेगेटिव है तो अधिक काउंट पर, फिर न्यून काउंट पर, फिर न्यून काउंट पर। ओके, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ हमारा बन जाएगा कुछ इस तरह का, राइट। चलिए, बन गया ग्राफ, ठीक। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू 2 पर आएगी। किस पर आएगी, 2 पर आएगी, क्लियर। इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू 2 पर आ रही है, और 2 रख लेंगे, 2 रख के देख लीजिए आप लोग। 2 रख के देखेंगे तो 2 आ रही है। ओके, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू 2 पर आ रही है। किस पर आ रही है, 2 पर आ रही है। 2 पर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इसकी जो रेंज आएगी, यानी मिनिमम वैल्यू आएगी 2, रेंज आएगी 2 से अनंत। प्रांत कितना है, प्रांत इसका R है। प्रांत कितना है, R। आई थिंक क्लियर है, समझ आ गया वो कैसे करना है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, ग्राफ बना सकते हैं आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। 2 के मॉड, 3 के मॉड, 4 के मॉड, है ना, और कोई तकलीफ आती नहीं है, आराम से आप ग्राफ बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, है ना। ये तो हमने सीख लिया कि मॉड कैसे बनाएंगे, 2 का मॉड, 3 का मॉड, है ना, 4 का मॉड कैसे बनाएंगे, उनका रेंज कैसे निकालना है ना। तो हमने सब देख लिया। मॉड एक्स कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड x-1 कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब आप लोगों को सीख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब क्वेश्चंस की बात आती है, क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो क्वेश्चंस के लिए देखिए, जैसे क्वेश्चन आया मेरे पास 1/√, मॉड x माइनस मॉड x-1, इसका प्रांत निकालना। ओके, इसका प्रांत निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, रूट को देखा तो क्या ख्याल आया, रूट को देखा तो एक ही ख्याल आ रहा है सालों से। रूट को देखते तो एक ही ख्याल आता है कि ये चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ओके, रूट को देखा तो क्या ख्याल है, ये चीज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड x ग्रेटर देन मॉड x-1 आ जाएगा। आ गया। अब चूंकि दोनों तरफ टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो दोनों तरफ हम वर्क कर सकते हैं। तो पॉजिटिव है तो वर्क कर सकते हैं, यानी स्क्वायर कर दीजिएगा। तो वर्क करेंगे तो यहाँ x² आएगा, यहाँ x² माइनस 2x + 1 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हाफ से बड़ी। कितनी आ गई, हाफ से बड़ी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हाफ से बड़ा, यानी इसका प्रांत होगा हाफ से लेकर अनंत तक। कहाँ से कहाँ तक, हाफ से लेकर अनंत तक। आगे मॉड के बारे में कुछ बातें और कर लेते हैं। देखिए, नोट डाल के लिख लेते हैं चीज़ें। पहली चीज़ लिख लेंगे आप लोग, अगर मॉड में x1 x2 लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं मॉड x1 मॉड x2। ओके, अगर मॉड में x1 x2 लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं मॉड x1 मॉड x2। दूसरी बात, अगर मॉड में x1/x2 लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं मॉड x1/मॉड x2, और यहाँ लिख लेना मॉड x2 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पर भाई कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे को फील नहीं आता उस समय। क्वेश्चन क्या होता है वो देखेंगे अभी। अगर x1 + x2 जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होगा मॉड x1 + मॉड x2 के, और ग्रेटर देन होगा मॉड x1 माइनस मॉड x2 के मॉड। ठीक है, समझ में आ गया। इस पे भैया क्वेश्चन आते हैं और बढ़िया आते हैं, तो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्टार लगा लेना, इसमें इक्वालिटी का होल्ड करेगी, है ना, ये चीज का होल्ड करेगी। लिख लीजिए आप, ये चीज
इसके बराबर कब होगी? जब x1 x2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये चीज होल्ड कब करेगी? जब इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब हो सकता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो ये चीज होल्ड कब करेगी? जब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। ठीक है, इसी तरह से ये चीज ये कब होल्ड करेगा? जब x1 x2 का प्रोडक्ट नेगेटिव हो। x1 x2 का प्रोडक्ट कैसा हो? नेगेटिव हो। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, इक्वालिटी होल्ड कब करती है? जब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो। उधर कब होल्ड करेगी? जब दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो? पॉजिटिव हो। ठीक, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं तो जरूर देख के जाएं। इन पे क्वेश्चंस जब भी आएगा तब जरूर देख लेना। ठीक है, मैं ले लूंगा क्वेश्चंस पे, अगले टर्म पे कोशिश करूंगा इस पर क्वेश्चन लेने की। राइट, चलिए इस पे एक क्वेश्चन छोटा सा ग्राफिकल में ले लेता हूं। क्वेश्चन ये है, mod 2 minus x minus mod x plus 1 equals to k, ओके, का ठीक एक हल है। तब को बताना है k के पूर्णांक मानों की संख्या। आपको बताना है k के पूर्णांक मानों की संख्या क्या होगी। ओके, mod 2 minus x minus mod x plus 1 equals to k है, तो आपको बताना है कि k के पूर्णांक मानों की संख्या क्या हो। स्टार्ट करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लें, कोई प्रॉब्लम? मेरे को लगता नहीं कोई प्रॉब्लम भाई। मॉड में 2 minus x लिखो या x minus 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक ही बात है। चलिए इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। कितने केस बनेंगे? 3, -1 से छोटा, -1 से 2 और 2 से बड़ा। तो यहाँ से -1 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से -1 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। -1 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर लेना, ये चीज माइनस के साथ खुलेगी। -1 से छोटा कुछ भी ले लो, ये माइनस के साथ खुलेगी। तो एक माइनस पहले से था प्लस। -1 से 2 में, -1 से 2 में कुछ भी ले लो, ये चीज माइनस के साथ खुलेगी। लेकिन -1 से 2 में कुछ भी लोगे, ये चीज प्लस के साथ खुलेगी। एक माइनस पहले से था। ओके, और 2 से बड़ा कुछ भी लोगे, ये सब प्लस के साथ खुलेंगे। 2 से बड़ा कुछ भी लोगे तो ये प्लस के साथ खुलेंगे। श्योर? ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, तो मेरे पास आ रहा है 3। क्या आ जाएगा? ये आएगा -2x प्लस -2x, और ये आएगा +2 -1 +1, 1 से 2, लास्ट वाला आ रहा है -3। आ गया? ठीक है, चलिए आ गया। अब ग्राफ बना लेते हैं। बना रहा हूँ ग्राफ, है ना? ग्राफ बना रहा हूँ मैं इसका। ये 1 है और ये 2 है। ये -1 होगा, -1 और 2। ओके, -1 से छोटे पर 3 बनाना है। 3, -1 से छोटे पर 3 बनाना है। 2 से बड़े पर -3 बनाना है। ओके, तो ये लाइन कौन सी है? 3। ये लाइन कौन सी है? -3। ओके, अच्छा, इस लाइन का स्लोप देखो नेगेटिव है। इस लाइन का स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। तो अधिक कौन पर जाएगी? इस पर जाएगी, अधिक कौन पर। और 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है ना, 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ये ग्राफ बनेगा इसका। बन गया ग्राफ। ये लाइन है कौन सी? -2x + 1। बन गया। ओके, तो आपको दिख गया होगा इस ग्राफ की जो रेंज है वो -3 से +3 के बीच में है। इस ग्राफ की जो रेंज है वो -3 से +3 के बीच में है। क्लियर है? और इस ग्राफ की रेंज अगर -3 से 3 के बीच में है, तो अगर मैं चाहता हूं कि k का एक ही हल आए, देखिए इसको ड्रॉ करना है y बराबर k। किसको ड्रॉ करना है? y बराबर k को ड्रॉ करना है। ओके, तो y बराबर k क्या है बेसिकली? तो y बराबर k क्या है? y बराबर k एक लाइन होगी ना जो x अक्ष के समांतर होगी। y बराबर k क्या होगा? एक लाइन होगी जो x अक्ष के समांतर होगी। तो अगर मैं लाइन यहाँ खींचूं, 1 कट आएगा, यहाँ खींचूं, 1 कट आएगा, यहाँ खींचूं, 1 कट आएगा, यहाँ खींचूं, 1 कट आएगा। -3 से और +3 के बीच में कहीं भी खींचूं 1 कट आएगा। अगर मैं -3 पर खींचूंगा तो अनंत कट आएंगे, +3 पर खींचूंगा तो भी अनंत कट आएंगे, है ना? तो -3 से +3 के बीच में 1 कट आएगा। -3 के ऊपर खींचूंगा तो अनंत आएंगे। -3 के नीचे खींचूंगा या 3 के ऊपर खींचूंगा कोई कट नहीं आएगा। क्लियर? तो एक हल कब आएगा? एक
एक हल आएगा बेटा अगर तेरा के कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 3 के बीच में, यानी के का मान पूर्णांक मान क्या होंगे, -2, -1, 0, 1 और 2। के 5 पूर्णांक मान संभव है। कितने पूर्णांक मान संभव है, 5। हम चलेंगे सिग्नम फलन पर। किस पर, सिग्नम पर। ओके, अच्छा सिग्नम पर जाने से पहले एक छोटी सी बात आप याद रख लेगा, ऐसे ट्रिक मानो, आप ट्रिक मान लो, कुछ भी करो आप इसे याद रख लेना, ठीक है। इसको मैंने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पे देखा है, ये ध्यान रखिएगा, मॉड x माइनस ए प्लस मॉड x माइनस बी, मैं बी ए से बड़ा मान के चल रहा हूँ। ओके, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बीच में प्लस होना चाहिए, ध्यान रखना, बीच में प्लस ही होना चाहिए, ओनली ध्यान रखना, बीच में प्लस होना चाहिए, फॉर्म इसी तरह से होनी चाहिए। अगर फॉर्म यही है और बीच में प्लस है तो ग्राफ की जो शेप आएगी वो कैसी आएगी, अगर बीच में प्लस है और यही फॉर्म है तो ग्राफ की शेप कैसे आएगी। यहाँ से 2 पॉइंट मान लेता हूँ ए और बी। ओके, यहाँ से 2 पॉइंट मान लेता हूँ ए और बी, तो एक लाइन आएगी हमेशा ए और बी के बीच में, हमेशा एक लाइन आएगी और बीच में ग्राफ करके ऐसे चला जाएगा। रिपीट, यहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे ए और बी, बीच में एक लाइन आएगी, उसके ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आप इस टाइप के करेंगे, अगर एक कांस्टेंट है और यही फॉर्म है, बीच में प्लस है, तो ग्राफ की शेप हमेशा ऐसे आने वाली है। डिपेंड करेगा ए और बी पर, ए और बी इस साइड है तो ग्राफ इधर से इधर खिसक जाएगा, ए और बी इस साइड है तो साइड खिसक जाएगा, बीच में तो बीच में खिसक जाएगा, और शेप ऐसे ही आएगी। और मिनिमम वैल्यू चाहे आप ए पर निकालें चाहे बी पे निकालें, एक ही बात है। आप बोल सकते हैं कि रेंज जो आएगी वो क्या आएगी, एफ ऑफ ए से अनंत या एफ ऑफ बी से अनंत ही आएगी। क्लियर, कि ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे भाई मान लो मुझे ग्राफ बनाना है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, मैं नहीं करूंगा इसमें मेहनत, मैं करते नहीं, मेहनत क्यों करूंगा, सीधा ग्राफ बन जाएगा ना, 2 पॉइंट मिलेंगे -1 और 1, एक लाइन आएगी, तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा, खत्म, बन गया, फिनिश, तो तकलीफ ही नहीं, सेकंड्स में काम हो जाएगा। आगे समझना है ना। और फिर मिनिमम वैल्यू आप निकाल लेना, निकाल लोगे, फिर मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। और यही टेक्निक आप 3 के लिए लगा सकते हैं, यही टेक्निक आप 3 के लिए लगा सकते हैं, यही टेक्निक आप 3 के लिए लगा सकते हैं। और बीच में जाना प्लस होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ओके, तो टेक्निक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक एबीसी कहीं भी हो सकता है इस नंबर लाइन पर। तो एक लाइन आएगी पहले ए के पर, ए तक, फिर स्लोप चेंज होगा बी तक, फिर बी से सी, और फिर ऐसे ऐसे ग्राफ जाएगा हमेशा। जब भी इस तरह की फॉर्म आए, बीच में प्लस हो, तो ग्राफ की जो शेप आएगी, पहले एक लाइन आएगी ए तक, फिर स्लोप चेंज चेंज, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बने, क्लियर है। चल अब बात करेंगे सिग्नम फलन की। सिग्नम फलन, सिग्नम फलन देखिए, सिग्नम फलन की बात करते हैं। सिग्नम फलन क्या होता है, देखिए सिग्नम फलन की जो परिभाषा है ना, सिग्नम एक्स की, भाई बड़े बड़े लोग परिभाषा देके चले गए, हम पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। सिग्नम एक्स की जो परिभाषा है वो क्या होती है, मॉड एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स 0 नहीं है और 0 पर 0। मुझे तो ये परिभाषा लिखना भी पसंद नहीं है, इसे बताऊं तो, है ना, कि सिग्नम एक्स की जो परिभाषा है लोग ऐसे लिख लेते हैं, मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये एक्स अपॉन मॉड एक्स, जब एक्स 0 नहीं है और 0 पर 0। लेकिन मैं इसको बेटर है ऐसे याद रखें, जब एक्स 0 से बड़ा है, जब एक्स 0 से बड़ा है तो ये चीज प्लस के साथ खुलेगी यानी 1, जब एक्स 0 से छोटा है तो ये चीज माइनस के साथ खुलेगी यानी -1, और 0 पर 0। ओके, कभी भी कोई आपसे पूछे ना यार सिग्नम एक्स क्या है, ये है सिग्नम, दैट्स ऑल। मतलब मैं सिग्नम एक्स का कोई भी क्वेश्चन सिग्नम एक्स का करना हो तो मैं सीधे कर लूंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कभी भी आपसे पूछा जाए बेटा सिग्नम एक्स क्या है, ये रहा सर सिग्नम एक्स, ये सिग्नम एक्स है, ठीक है। चलो अच्छा, प्रांत, प्रांत तो आर है, एक्स कुछ भी ले ले, प्रांत क्या है आर, एक्स कुछ भी ले ले, कोई तकलीफ नहीं है। परिसर क्या है, तो परिसर बेटा इसकी 3 ही वैल्यू आ सकती हैं, 0, -1 और +1, ये इसका परिसर है। ओके, तो इसकी 3 ही तो वैल्यू आ रही है, 0 + -1, तो 3 वैल्यू आएंगी, तो परिसर यही हो गया। और प्रांत एक्स का कोई भी मान ले लो, आजाद है, तो प्रांत आएगा इसका आर, आ गया, ये सिग्नम एक्स। अब इस सिग्नम एक्स से मैं कोई भी सिग्नम परिभाषित कर सकता हूँ, इस सिग्नम एक्स से मैं कोई भी सिग्नम क्या कर सकता हूँ,
इस सिग्नम एक्स से मैं कोई भी सिग्नम परिभाषित कर सकता हूं। ओके, पहले इसका ग्राफ देखना। आप क्या देखेंगे? ग्राफ। आराम से इसका ग्राफ देखिए सारे बच्चे। चलिए आ जाइए, ठीक है। ग्रेटर देन 0 पर 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, राइट है। ग्रेटर देन 0 पर 1 आ रहा है। टच मत कराना इसको, इक्वल नहीं है यहाँ पर, टच मत कराना। यहाँ पर एक होल बना दो आप, होल टच नहीं कर रहा, होल ये शो कर रहा है कि वन लाइन को टच नहीं कर रहा, ठीक है। लेस देन 0 पर -1 लाइन, लेस देन 0 पर -1 लाइन, यहाँ होल बना देना, टच नहीं कर रहा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 पर 1 लाइन, लेस देन 0 पर -1 लाइन, टच मत कराना, इक्वल का साइन नहीं है, और इक्वल टू 0 पर 0, ये सॉलिड सर्किल है, ठीक है। चमत्कारी लोग ध्यान दें, ये भैया होल है, होल का मतलब टच नहीं कर रहा, और ये सॉलिड सर्किल है, यानी इस ग्राफ का पार्ट है। ये सिग्नम एक्स का ग्राफ है, ओके। ये सिग्नम एक्स का ग्राफ है, आपको दिख गया होगा सिग्नम एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक। अब मैंने क्या बोला आपको कि किसी भी सिग्नम को बनाना हो, या तो कोई भी सिग्नम बना ले, मैं तो सारे सिग्नम यहीं से बना दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना फंडा क्या है, फंडा क्या है कि जो चेंज तो यहाँ करेगा, जो चेंज तो यहाँ करेगा वो चेंज यहाँ करते आना, बस दैट्स ऑल। जो चेंज तो यहाँ करेगा बेटा वही चेंज यहाँ करते आना, दैट्स ऑल, ठीक है। जैसे यहाँ x स्क्वायर तो यहाँ x स्क्वायर कर दे, यहाँ x क्यूब तो यहाँ x क्यूब कर दे, यहाँ x की पावर 4 तो यहाँ x की पावर 4 कर दे, तो जो चेंज तो वहाँ करेगा वो चेंज वहाँ करते आना। श्योर है? चलिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आपके सामने बनाऊंगा, मैं सिग्नम एक्स को ऊपर लिख देता हूँ। और अब मैं सिग्नम से सारे सिग्नम सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, आपसे बोला गया बेटा सिग्नम एक्स स्क्वायर बनाओ सर, तो क्या सिखाया था? जो चेंज यहां करा वो चेंज यहां करते जाओ। कर दिया? चलिए, दुनिया में एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, दुनिया में एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हमेशा है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हमेशा है 0 को छोड़कर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हमेशा है 0 को छोड़कर, और एक्स स्क्वायर बराबर 0 पर 0 है। आ गया? चलिए ग्राफ प्लॉट कर लें। आओ ग्राफ प्लॉट करें, आओ ग्राफ प्लॉट करें। करो प्लॉट, गड़बड़ मत करना। अब आगे सुनो। आ भैया, नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़कर 1 बनाना है, 0 को छोड़कर 1 लाइन बनानी है बेटा, 0 को छोड़कर 1 लाइन बनानी है, 0 को छोड़कर 1 लाइन बनानी है। यहाँ पर होल आएगा, ध्यान रखना, 0 को छोड़कर, बाकी सब जगह 1 लाइन आएगी, और 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 0। ये सॉलिड सर्किल है और ये होल है, ये होल है और ये सॉलिड सर्किल है, ठीक है। और इस ग्राफ का जो परिसर आएगा, इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यू आएंगी, 0 और 1, इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यू आएंगी, जबकि प्रांत R है। प्रांत R क्यों है? क्योंकि x का कोई भी मान लो आप स्वतंत्र हो, ठीक है। आगे समझ में? ओके। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं यहीं पर ही, है ना, सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स। नेक्स्ट क्या आ रहा है? सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स। नेक्स्ट क्या आ रहा है? सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स। क्लियर? जो बेटा चेंज तूने यहां किया है ना, वही चेंज यहां है, मतलब जो चेंज यहां करेंगे वही चेंज यहां करते जाइए। करिए, सिग्नम एक्स ग्रेटर देन 0, सिग्नम एक्स लेस देन 0, सिग्नम एक्स इक्वल टू 0। रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ x की जगह सिग्नम एक्स है तो सारे x की जगह सिग्नम एक्स कर दे। कर दिया? श्योर? अब देखता जा। चलिए बताओ, सिग्नम एक्स पॉजिटिव कब होता है? सिग्नम एक्स पॉजिटिव कब होता है? जब x पॉजिटिव हो। सिग्नम एक्स पॉजिटिव कब होता है? जब x पॉजिटिव हो, ठीक है। सिग्नम एक्स पॉजिटिव कब होता है? जब x पॉजिटिव हो। सिग्नम एक्स नेगेटिव कब होता है? जब x नेगेटिव हो। सिग्नम एक्स 0 कब होता है? तो जब x 0 हो। अरे ये क्या, ये तो सेम ही आ गया। आ गया? अरे ये तो वही आ गया, सिग्नम एक्स ही आ गया। तो यहाँ से एक चीज समझ आ गई होगी बेटा, सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स के बराबर होता है। क्लियर? सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स किसके बराबर होता है? सिग्नम एक्स के बराबर होता है, ठीक है। आगे समझ में? श्योर है?
चलिए तो यहाँ पर जनरलाइज कर दूं कुछ चीजें। ओके, तो क्या जनरलाइज कर देता हूं, मेरी बातों को लिख लीजिएगा। पहली बात, सिग्नम एक्स निकाल, सिग्नम एक्स क्यूब निकाल, सिग्नम एक्स की पावर 5 निकाल और सिग्नम एक्स की पावर विषम निकाल, सब बराबर है बेटा। कोई बोले सर सिग्नम एक्स की पावर 2019 बना दे, यार यही बनेगा रे सिग्नम एक्स, है को दिमाग लगा रहा है। सिग्नम एक्स निकाल, क्यूब निकाल, 5 निकाल, 7 निकाल, सब सेम आएंगे, बराबर है सब, ठीक है। दूसरी बात, सिग्नम एक्स स्क्वायर निकाल, सिग्नम एक्स की पावर 4 निकाल, सिग्नम एक्स की पावर सम निकाल, सब बराबर है बेटा। ओके, सिग्नम एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, ये सब बराबर है, ठीक है, ये सब बराबर होंगे। कल को ऐसा नहीं हो सर सिग्नम एक्स की पावर 2020, सिग्नम एक्स स्क्वायर सिखाया था ना, सब बराबर है। तीसरा पॉइंट, सिग्नम ऑफ, सिग्नम ऑफ, सिग्नम ऑफ, जितना तेरे को सिग्नम लगा ले बेटा, अंदर लगा ले, ठीक है, ये सब बराबर होगा सिग्नम एक्स के। सिग्नम ऑफ, सिग्नम ऑफ, सिग्नम ऑफ, सिग्नम ऑफ, सिग्नम ऑफ, सिग्नम एक्स क्या होगा, सिग्नम एक्स ही होगा बेटा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज है, बार बार ही आएगी, क्लियर है। ऐसा नहीं कि सर सिग्नम के अंदर, सिग्नम के अंदर, सिग्नम के अंदर सिग्नम आ गया तो क्या करूं, कुछ नहीं, हवन करने की जरूरत नहीं, यही करना है, सिग्नम एक्स लिख दे। आ गया, तीनों पॉइंट क्लियर है, सुनना आ गया। तो कल को ऐसा नहीं होना चाहिए सिग्नम एक्स की पावर 2020 बन गया ना एक्स स्क्वायर, सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स बन गया ना सिग्नम एक्स, दैट्स ऑल। बना लोगे, और बनाते हैं ग्राफ, और बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, सिग्नम ई की पावर एक्स, सिग्नम ई की पावर एक्स बना ले। क्या बोला था बेटा, जो चेंज यहां करेंगे ना वही चेंज यहां करना है, कर रहा हूं मैं। ई की पावर एक्स ग्रेटर देन 0, ई की पावर एक्स लेस देन 0, ई की पावर एक्स इक्वल टू 0, हो गया। श्योर, दुनिया में कोई भी एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, दुनिया का कोई भी एक्सपोनेंशियल कभी 0 नहीं हो सकता। कोई भी चरघातांकी ना तो नेगेटिव होगा ना 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सिग्नम ई की पावर एक्स केवल और केवल 1 आएगा, हमेशा हमेशा, इसका मान सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, क्लियर। तो प्रांत कितना होगा, आर, परिसर क्या होगा, ओनली 1, ओनली 1। यानी ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ आएगा ऐसे, ओनली 1 में। ये सिग्नम ई की पावर एक्स का ग्राफ है, इसका ग्राफ है सिग्नम ई की पावर एक्स का ग्राफ है, ठीक है, इसका ग्राफ है सिग्नम ई की पावर एक्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस पर चलते हैं, सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस 1 लेस देन 0, इक्वल टू 0, लिख लिया। ओके, समझ आ गया। सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, 0 पर 0। आ गया, आगे बढ़िए। 1 यहां से सॉल्व कर लेंगे, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, -1 से 1 और ये आएगा 0। आ गया, क्लियर है, ये ग्राफ आ गया हमारा, ये आ जाएगा, ठीक है, डिफाइंड हो गया। अच्छा, डिफाइंड होने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी, है ना, इसकी तीनों वैल्यू आएंगी, बहुत अच्छी बात है। फिर परिसर क्या होगा, परिसर हो गया 0 + -1, परिसर क्या हो गया 0, +-1, प्रांत क्या हो गया 8, हो गया। चलिए सर अब ग्राफ बना लेते हैं, क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ, ग्राफ बना रहा हूं मैं इसका, है ना, इंपॉर्टेंट है ग्राफ, देखिए कैसे बनाऊंगा। ये 1 है, ये -1, ओके। 1 के आगे 1 बनाना है, -1 के पीछे भी 1 बनाना है, -1 के पीछे भी 1 बनाना है, ओके। 1 के आगे 1 बनाना है, -1 के पीछे 1 बनाना है, ठीक है। यहाँ होल आएगा, टच मत करना, ठीक है, टच मत करना, टच मत कराना, होल आएगा, क्लियर है। अच्छा, -1 से 1 में -1 आएगा, -1 से 1 में -1 आएगा, -1 से 1 में -1 आएगा, होल आएगा, ठीक है।
समझ में आ गया? ओके अच्छा 1 के आगे 1 लाइन, -1 के पीछे 1 लाइन, -1 से 1 में 1 लाइन, ठीक है। और एग्जैक्ट +-1 पर 0 आएगा, एग्जैक्ट +-1 पर 0 आएगा। सॉलिड सर्किल है भाई, ये होल है, ये होल है। ओके 1 के आगे -1 के पीछे तो 1, -1 से 1 में -1 और एग्जैक्ट इस पर सॉलिड सर्किल आएगा, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा। देखिए ग्राफ कैसे बन रहा है ना, ये ग्राफ बन जाएगा आपका। चलिए हम नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है सिग्नम साइन एक्स। सिग्नम साइन एक्स कैसे बनाएंगे? सेम फंडा मेरा, 1 होगा जब साइन एक्स पॉजिटिव है, -1 होगा जब साइन एक्स नेगेटिव है, 0 होगा जब साइन एक्स 0 है। हो गया? चलिए ग्राफ बना ले। ग्राफ बना रहा हूं मैं। बना लिया ग्राफ साइन एक्स का, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ बनाने के बाद देखो, जहां साइन एक्स पॉजिटिव है वहां पर 1 लाइन आएगी, जहां साइन एक्स पॉजिटिव है वहां पर 1 लाइन आएगी। तो जहां साइन एक्स पॉजिटिव है वहां पर 1 लाइन आएगी, जहां साइन एक्स पॉजिटिव है वहां पर 1 लाइन आएगी, ठीक है। जहां साइन एक्स नेगेटिव है वहां पर -1 लाइन आएगी। ओके पॉजिटिव है तो 1 लाइन, नेगेटिव है तो -1 लाइन, पॉजिटिव है तो फिर 1 लाइन, नेगेटिव है तो -1 लाइन, पॉजिटिव है तो +1 लाइन। क्लियर? पॉजिटिव है तो 1 लाइन, नेगेटिव है तो -1 लाइन, पॉजिटिव है तो 1 लाइन, नेगेटिव है तो -1 लाइन, पॉजिटिव है तो +1 लाइन। और जहां जहां साइन एक्स 0 होगा, जहां जहां साइन एक्स 0 होगा, जैसे पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 0 पर, -पाई पर, -2 पाई पर, है ना, ऐसे चलता जाएगा। जहां जहां 0 होगा वहां पर डॉट है, वहां पर डॉट आएगा, वहां पर डॉट आएगा, ठीक है, वहां पर डॉट है, ऐसे बनाते हैं। क्लियर? तो जहां पॉजिटिव है 1 लाइन, जहां नेगेटिव है -1 लाइन, जहां पॉजिटिव है 1 लाइन, जहां नेगेटिव है -1 लाइन, और जहां 0 है वहां पर डॉट आएगा। ओके ग्राफ बन जाएगा। इसका प्रांत आपको दिख ही रहा होगा, प्रांत तो R है, परिसर कितना है इसका? परिसर 3 ही वैल्यू है। श्योर? सारे बच्चे सिग्नम साइन एक्स बना सकते हैं। सिग्नम कॉस एक्स बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। तो कोई सिग्नम बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, आप बना सकते हो आराम से। तो मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, फिर भी जो बनाना चाहें घर से करके लाएंगे। सिग्नम कॉस एक्स पहला, सिग्नम ln x दूसरा, सिग्नम x² + x+1 तीसरा। ये तीनों क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। ओके ये तीनों क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, ध्यान रखना। तीनों सिग्नम के क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, इनके ग्राफ बनाने हैं, उसको डिफाइन करना है ना। चलिए फंडा आपको समझ में आ गया होगा। क्या फंडा है? जो चेंज मैं यहाँ करूंगा वो चेंज यहाँ करना है। फंडा एक ही है, जो चेंज आप यहाँ करोगे वो फंडा यहाँ पर चेंज कर देना, दैट्स ऑल। ओके चलिए इस पे हम कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आज की सभा समाप्त करेंगे हम, फिर हम अगले टर्न पे बात करेंगे। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ सिग्नम पर बेस्ड। चलिए 1-2 क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ सिग्नम के, है ना। log 10 सिग्नम x, इसका प्रांत का परिसर क्या होगा? आ गया? स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रांत आज ही निकालना सिखाया था लॉग का। लॉग के साथ कुछ भी हो पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के साथ कुछ भी हो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सिग्नम x की 3 वैल्यू थी, याद करो। x पॉजिटिव होगा तो 1, नेगेटिव होगा तो -1 और 0 होगा तो 0, ठीक है। तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए ना, तो सिग्नम x पॉजिटिव कब होता है? जब x पॉजिटिव होगा। सिग्नम x पॉजिटिव कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा। तो प्रांत आ गया 0 से अनंत, प्रांत क्या आ गया? 0 से अनंत। दूसरी बात परिसर की बात करें, ठीक है। ये डिफाइंड कब होगा? जब ये पॉजिटिव होगा।
अब चूंकि पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी सिर्फ, क्योंकि पॉजिटिव में इसकी वैल्यू 1 ही होती है केवल, तो ये चीज 1 हो जाएगी। ठीक है, ये डिफाइंड कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, यानी y बराबर कितना आएगा, log tan 1, यानी इसकी वैल्यू सिर्फ 0 आएगी। तो पैसर क्या आएगा, ओनली 0। पैसर क्या आएगा, ओनली 0। वन अपॉन ln सिग्नम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका प्रांत क्या होगा, आ गया, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहली बात, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का अगर आप a निकालते हैं तो पॉजिटिव आएगा, a तो 1 है, d निकालते हैं तो नेगेटिव आएगा। तो इसका a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, यानी ये टर्म हमेशा 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 पॉजिटिव होगी। क्लियर है, समझ आ गया, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी, और ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी। तो सिग्नम के साथ वाली टर्म अगर पॉजिटिव है, सिग्नम के साथ वाली टर्म अगर पॉजिटिव है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, सिग्नम के साथ वाली टर्म अगर पॉजिटिव है तो उसका मान 1 होगा, और अगर इसका मान 1 होगा तो नीचे आएगा ln1, और ln1 0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर, ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मान 1 होगा। इसका मान अगर 1 होगा तो ये ln 1 होगा, ln 1 0 होता है, 1/0 हमें पता है अनंत की तरफ जा रहा है, हम नहीं ले सकते, एग्जैक्ट 0 डिफाइंड होता ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसका प्रांत होगा 5, इसका आंसर क्या होगा 5। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे 5। क्या टिक करेंगे 5। लास्ट क्वेश्चन, सिग्नम ln माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये क्वेश्चन आ गया। ओके, आपसे पूछा गया इसका प्रांत और परिसर क्या होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लो आप। ओके, यही है ना क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, सही कर देता हूँ, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ मेरे पास, ये क्वेश्चन मेरे पास है। ओके, तो ये क्वेश्चन है सिग्नम ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। ओके, आप चाहे तो +1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, +1 लेंगे तो भी तकलीफ नहीं, +1 ले लीजिए, या माइनस में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ये ले लेते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बड़ पैराबोला है, अब बड़ पैराबोला इसके वैल्यू निकाल लेंगे सब लोग, -d/4 से, -d/4 से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 3/4 आ जाएगी। ठीक है, अब बड़ पैराबोला है, ये अब बड़ पैराबोला, अब बड़ पैराबोला है तो इसकी मिनिमम वैल्यू जब निकालेंगे तो 3/4 आ जाएगी, -d/4 से निकाल लीजिए आप लोग, आ गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, क्वेश्चन क्या बन गया, सिग्नम बन गया। ठीक है, आगे ln बन गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये 3/4 से इंफिनिटी है। ठीक, ये एक पैराबोला है अपवर्ड पैराबोला है, इसका शीर्ष होता है -d/2 है, -d/4 है, क्वाड्रेटिक में 11th क्लास में पढ़ाया होगा सबने। उससे अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 आ जाएगी, यानी 3/4 से इंफिनिटी जा रहा है। ओके, अब देखो ये बाहर ln लगा हुआ है, ये 3/4 से इंफिनिटी है, ये ln x का ग्राफ होता है, ये ln x का ग्राफ होता है। ठीक है, ये 1 है, 3/4 कहीं यहाँ होगा। ठीक है बेटा, तो 3/4 से लेकर 1 में, 3/4 से लेकर 1 में ये चीज नेगेटिव देगी, 3/4 से लेकर 1 में ये चीज नेगेटिव देगी, है ना। 3/4 से लेकर 1 में लॉग की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। 1 पर कितनी आएगी, 0 आएगी। 1 के आगे पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तीनों बातें हो गई। ये चीज नेगेटिव भी आएगी, ये चीज पॉजिटिव भी आएगी, और ये चीज 0 भी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर। 3/4 से 1 में ये चीज नेगेटिव आएगी, 1 पर 0 आएगी, 1 के आगे पॉजिटिव आएगी, तो ये चीज नेगेटिव पॉजिटिव 0 तीनों आएगी, और तीनों आएगी इसका मतलब इसकी तीनों वैल्यू पॉसिबल है, 0, 1 और -1। क्योंकि सिग्नम के साथ वाली टर्म नेगेटिव होती है -1 आता है, पॉजिटिव होती है तो 1 आता है, 0 होती है तो 0 आता है। तो ये इसकी रेंज है। क्लियर। अच्छा पैसा है, बाकी प्रांत पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, प्रांत आ रहा है।
प्राण से कोई तकलीफ नहीं। ओके, आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में मैंने दो इंपॉर्टेंट बातें सिखाई हैं। एक तो मॉडुलस फंक्शन आपको पूरा समझाया है कि व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने बात की है किसकी, मैंने बात की है मॉडुलस फंक्शन के बाद सिग्मा फंक्शन की। सिग्मा फंक्शन को आप देखिएगा, ढंग से समझिएगा, है ना। लॉग के क्वेश्चंस का मैंने प्राण निकालना आपको सिखा दिया है, तो वही आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, तो वो भी आप अच्छे से देख लें। थैंक यू।